और ये भी सुन लो 2024 वो साल है जहां पे दुनिया का, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे ऑल्ट कॉइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कैमर्स हो, चाहे वो पॉन्जी स्कीम हो, चाहे वो फर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फर्जी टीम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे कुछ भी हो, सब आपसे आपका बिटकॉइन छीनना चाहेंगे। तो जिनको बिटकॉइन बनाना है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिनको ये चीज समझ में नहीं आता उनका बिटकॉइन कैसे बढ़ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या मैं कह रहा हूं कूद जाओ? नहीं। अगर आप इतने ही शॉर्ट नोटिस पे वीडियोस को देख पाते हो तो भाई मेरे वीडियोस आपके लायक नहीं है, ना मेरी नॉलेज आपके लायक है। आप किसी शॉर्ट क्विक रिच स्कीम वाले वीडियोस को चाहो, सर्च करो, बहुत सारे मिल जाएंगे, और फिर जब आप 2-3 साल धक्के खा लो फिर मेरे पास आना, एंड आई विल टीच यू द सेम थिंग, एंड इट विल टेक टाइम बट अल्टीमेटली इट विल वर्क नेक्स्ट मेनी ईयर्स। हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं CITA के क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का मेरा ये पहला YouTube वीडियो है, तो जरूर जो है आपने अगर मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे होगे तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। एंड गाइस, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। उसका रीजन ना ये नहीं है कि टेलीग्राम पे आपको मैं चार्ज करता हूं। मैं वो सब कुछ फ्री, जैसे यूट्यूब है वैसे ही टेलीग्राम भी फ्री है। हमारा चैनल का लिंक जो है अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। फॉलो करने का फायदा क्या है कि आपको टाइम रहते बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं होता टाइमली रहते हुए। तो जो लोग हमें क्लोजली फॉलो कर रहे हो उनको पता होगा, एंड जो लोग नहीं कर रहे हो कर लो, क्योंकि उसमें फायदा आपका है। लेकिन फिलहाल अब हम इस वीडियो में, जो कि मैंने लास्ट वीडियो लाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे वीडियोस पे ज्यादा लाइक आएंगे तो मैं जल्दी से वीडियो लाऊंगा। आप बोलोगे कि यार आपने वादा तोड़ दिया, आप इतना टाइम के बाद ये वीडियो ला रहे हो तो ऐसा क्यों? तो यार हमेशा कुछ अच्छा करने से पहले ना, अगर कोई भी अच्छी चीज बहुत जल्दी हो जाए तो जरूर जो है वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकेगा। अगर कोई अच्छी चीज होने से पहले थोड़ा टाइम लग रहा है तो सब्र करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारे पर्सन का जिनका फोकस बिटकॉइन बढ़ाने का है। जी हाँ, जिनका फोकस है BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन को ट्रेड करके अपने बिटकॉइन को बढ़ाने का जो है मेन एजेंडा है, ना कि USDT, ना कि रुपए। ऑल्दो जिनकी सोच इससे अलाइन नहीं है उनको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना बिटकॉइन बढ़ा सकते हो सेफ साइड रहते हुए भी, अगर आपको बिटकॉइन पे भरोसा है तो बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, लेकिन 2024 का एक एक मूव आपको बहुत एडवांस में यानी जनवरी मंथ में ही बता देगा क्या हो सकता है मार्केट में, किस सिनेरियो में आपको कैसे प्ले आउट करना चाहिए। और मैं ब्रीफ भी करूंगा कि कैसे अगर आप BTC पेयर में ट्रेड नहीं भी करते हो तो अपने फंड को कैसे बढ़ा सकते हो। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी लाते रहूंगा। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे, हमारे टेलीग्राम पे, हमें व्हाट्सएप पे, तो आपको सबका लिंक जो है हमारे रिकमेंडेशन वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, और उसको फॉलो करने के लिए आपको सिंपली जो है उस लिंक पे जाना है। एंड ये लिंक जो है आपको लैंड करेगा कुछ ऐसे वेबसाइट पे जो कि हमारा रिकमेंडेशन सेक्शन है। इसके अंदर हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन सबके लिंक मिल जाएंगे। आप जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा टू डोंट मिस एनी क्विक अपडेट। एंड सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कोई भी चीज अगर मेरी तरफ से आता है सबसे पहले टेलीग्राम पे, बाकी सारे पे थोड़ा सा लेट होता है लेकिन आता जरूर है। तो गाइज, मैं बताना चाहूंगा जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमसे जुड़े थे 2023 में या 2022 के इन्वेस्टमेंट जर्नी में, वो सब इस बात को डिनाई नहीं करेंगे कि वो एंट्री जो हमने बनाई थी वो बेस्ट एंट्री थी। अगर वो एंट्री आपके लिए बेस्ट थी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज, चाहे वो 1 साल पुरानी एंट्री थी, चाहे अभी रिसेंटली हमने अगस्त के बाद जब प्लान किया था एंट्रीज, वो एंट्रीज थी, आपको कैसा लगा अभी तक का एक्सपीरियंस जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक। एंड अभी आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है हमारा एंट्री क्लोज है, ये जल्द ही मैं इसी साल खोलने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको भी उसका बेनिफिट मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप टाइम रहते आपको उस पर एक्शन लेना होगा, जैसे बाकी के 300 लोगों ने एक्शन लिए थे अभी तक के इस जर्नी में। मोर देन 300 पीपल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिछले 1.5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है। एंड ये जर्नी 2025 के टुवर्ड्स है। तो इन्वेस्टमेंट जर्नी 2023-25 के बीच में एक और एंट्री जल्द ओपन होगा। कब होगा और वो किस पर्सपेक्टिव में होगा डिटेल में आपको बताया जाएगा, लेकिन 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में या फर्स्ट क्वार्टर से पहले ही हमें वो देखने को मिलेगा। तो वो सारा कुछ अपडेट मैं सबसे पहले दूंगा टेलीग्राम पे, तो जरूर फॉलो करना मत भूलिएगा। और अप्रैल मंथ में हमारा आने वाला है अपकमिंग लाइव सेशन, जो कि न्यू सेशन है प्रोफेशनल मनी कॉन्सेप्ट, यानी कि
इस पे प्री बुकिंग चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम जितनी भी चीजें सिखाते हैं आपको, जितनी भी चीजें हम फ्री में आपको देते हैं, उन सबका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो टाइम रहते जरूर एक्शन लीजिएगा, हमारे CITA के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जुड़ के फ्री कंटेंट से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो मिस मत कीजिएगा। अब बात करता हूं यार, इतना जो मैं सही सही आपको मार्केट एडवांस में बता देता हूं, उसके पीछे लॉजिक क्या है? आपके पास कोई लॉजिक है क्या? अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो जरूर आप उसे लगाइए, बट मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि बिटकॉइन पिछले 4 हफ्तों से यहीं पे झूल रहा है? ऐसा क्या रीजन है कि हमारे WMC के लेवल को क्लियर नहीं कर पा रहा है? तो वही चीजें मैं सिखाता हूं साइंटिफिक वे में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर हमारे WMC यानी कि 15 डेज ट्रेडिंग चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको मिल जाता है हमारे रिकमेंडेड लिस्ट पे। तो गाइज देखो, पिछले 1 साल या 1.5 साल में अगर एक चीज मिसिंग है, वो है BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन का पंप होना। छोटे बहुत रैली हमने बहुत देखा। मैं पिछले 1 साल से यही कह रहा हूं कि गाइस, जब 2022 में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था, तब भी इस वेव के पीक पे भी बोला था, इस वेव के स्टार्ट में भी बोला था, और यहां पे भी हमने बॉटम पे बोला था, और इस वेव के अभी तक इस सिनेरियो में हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं कि गाइस, बिटकॉइन बढ़ेगा, ऑल्ट कॉइन USDT पेयर में बढ़ेगा, बट BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन का शायद बॉटम अभी नहीं आया है। जी हां, आपको अगर चाहिए टू द पॉइंट आंसर तो इतना समझ लो कि 2024 में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अब कि ऑल्ट कॉइन का कोई नया बॉटम मिलेगा, एक्सेप्शंस आर देयर, डू रिमेंबर, स्टार मार्क, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। मैं बात कर रहा हूं उन ऑल्ट कॉइन की जिसमें मूव देखने को मिल चुका है, जिसमें मिला ही नहीं है, जो गर्त पे है, जो प्रोजेक्ट डेड हो चुका है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं बात कर रहा हूं मेजॉरिटी की। जो सीजन चलता है, जो वेव चलता है, उस वेव में जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि इतना बड़ा वेव, कहां 15, 16, 17 हजार डॉलर, कहां हम 40 हजार के ऊपर चल रहे हैं। उस वक्त 17,000, 18,000 पे एक क्लेम करना कि अगले 1 साल में ये हो सकता है, वो हो सकता है, बड़ा टफ था। WMC हमें वो करने में हेल्प किया। बट एक चीज जो पूरे साल में 2022 के एंड में भी बोला, 2023 के एंड में भी बोलता हुआ गया, और 2024 की स्टार्टिंग में भी, अभी मैं कुछ शेयर करूंगा इस वीडियो में, उससे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए। 2022 के एंड में मैंने कहा था कि देखो, ऑल्ट कॉइन का USDT का जो डिप है, पॉसिबली हो सकता है यहीं पे जहां पे बिटकॉइन का डिप आया था, वहीं पे पॉसिबली डिप हो, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि जो सेकंड फेज होता है उससे पहले भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन नया डिप बनाते हैं। और आपने देखा अभी रिसेंटली, पोल्का डॉट हो, चेन लिंक हो, बड़े बड़े जो ऑल्ट कॉइन थे, वो नया डिप बनाया, एंड उसके बाद अपने हाइट को भी चेस कर रहे हैं, अपने जो करस्पॉन्डिंग जो हमारे सप्लाई एरियाज है उनको भी चेस कर रहे हैं। ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी है जिन्होंने यहीं पे बॉटम बनाया था, डू रिमेंबर, बट वहां पे बहुत ही कम लिस्टेड थे वो ऑल्ट कॉइन जिन्होंने यहां पे जो है एकदम से ऑल टाइम हाई चले गए होंगे। मैंने कहा था कि ऑल टाइम हाई नहीं जाने वाला, बट सेकेंड वेव में पॉसिबली होता है नए ऑल्ट कॉइन के साथ कि वो नया ऑल टाइम हाई बना सकता है, बट जो पुराने हैं उसमें सप्लाई एरिया बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कुछ जो होते हैं एक्सेप्शन केस, उसकी बात अगर छोड़ दे हम, यार आप क्या एक्सेप्शन केस में आते हो? अगर आते हो तो 1 लाख से भी ज्यादा ऑल्ट कॉइन है, उनमें आप करो डील, करो, ढूंढो एक्सेप्शन। मैं बात करता हूं मेजॉरिटी की, यानी कि सबका साथ सबका विकास, सिंपल सा फंडा है। तो मैंने कहा था कि इस जगह पे अगर बिटकॉइन का बॉटम कंफर्म हो गया, जो कि इस वेव में कंफर्म हो जाएगा 2023 के फर्स्ट हाफ में, और वो हुआ और वो उठा हमारे जोन से, एक एक लेवल प्रिडिक्ट किया हुआ। अगर आपको डाउट है तो आपका काम बनता है कि हमारे पुराने वीडियोस देखो और उसमें से ढूंढो कि मैंने कहां बोला था। आपको मिल जाता है 2023, 24, 25 का हमारा इन्वेस्टमेंट जर्नी का यूट्यूब का वीडियो, उसमें आपको एक एक मूव जो है हमने प्रेडिक्ट किया है। एंड मैं ही नहीं कहूंगा क्लेम कि मैंने किया इसलिए मार्केट गया, जी नहीं, हमारे जो लर्निंग्स हैं, हमने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उसने हमें कहा, फंडामेंटल एनालिसिस कहा, ऑन चेन एनालिसिस कहा, और इस वजह से मार्केट इस स्टेट पे पहुंचा है। बट इस जगह पे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन के नए डिप हमने देखे बनते हुए, जरूर उसमें इथीरियम नहीं था। मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द ऑल्ट कॉइन ऐसा ना भी करे, लेकिन उसका डिप USDT पेयर में बन सकता है 2023 में, और ऐसा हुआ। लेकिन जो था, चाहे दिसंबर 2022 से यहां तक अगर देख ले, दिसंबर 2023 तक के मूव को, USDT में बल्ले बल्ले हो गया। कहां एवरेज प्राइस 20,000 के आसपास या 17,000 के आसपास बहुत दिनों तक रहा था, कहां अभी हमारा एवरेज प्राइस 40,000 के आसपास, डबल से भी ज्यादा है। ऑल्ट कॉइन 3-3 गुना कर चुके हैं, 4-4 गुना कर चुके हैं, और ऑन एन एवरेज हमारे सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मोर देन 80% सबने ग्रो किया। मैक्सिमम ऑल्ट कॉइन ने डबल से भी ज्यादा दिया। बट यहां पे एक समझ में नहीं आया बात कि यार BTC पेयर में क्यों नहीं रैली लग रहा है।
कई लोग रिलेट कर रहे 2021 के ऑल सीजन से। यार 2021 का ऑल सीजन सुपर डुपर धमाका क्यों था, उसके पीछे का रीजन समझ में आएगा अगर ये वीडियो पूरा देखोगे। एंड ऐसा कब 2024 में हो सकता है, 25 में हो सकता है, उसका एक आइडिया मिलेगा। और मैं थोड़ा सा व्यू शेयर करता हो जाऊंगा अगले पूरे एक साल का बही खाता रखूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि अगर आप बीटीसी पेयर में ट्रेड करने वाले हो तो किस वक्त आपको ज्यादा टेंशन ग्रैब करना है, किस वक्त आपको उससे दूर रहना है, किस वक्त आप बड़ा स्पाइक फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्यों। तो एक एक चीज को हम डिस्क्लोज करने वाले हैं, पर्दा जो है उठाने वाले हैं, तो बने रहना इस एनालिसिस को एंड तक देखना। बल्ले बल्ले हो गया यूएसडीटी में। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा यूएसडीटी सीजन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीछे मुड़ के देख लो, अभी दिखाऊंगा चार्ट पे भी बीडीसी पेयर में, आपको पता चल जाएगा क्या हुआ मार्केट में। सेकेंड थिंग, यहां पे ऑल्ट कॉइन भी ग्रो किए, ऑल्ट कॉइन का बॉटम जा चुका है फॉर श्योर। अब कोई नया बॉटम ऑल्ट कॉइन में लगेगा ऐसा ऑलमोस्ट मैं कहूंगा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मैं कहूंगा मेजॉरिटी की बात करो तो नहीं। कब तक? जब तक बिटकॉइन जो है न्यू ऑल टाइम हाई को तोड़ के फिर से रिजेक्ट ना हो। फिर से रिजेक्ट ना हो मतलब अगले बियर रन तक। अब जब मैं ये स्टेटमेंट कह रहा हूं तो बहुत लोग सीधा सीधा बोलेंगे कि मैं इन्वेस्ट कर लेता हूं। भाई अगर आपकी बुद्धि बैल बुद्धि वाली है तो आप ऐसा कर सकते हो और बिल्कुल फिर भी आपको फायदा ही होगा। बट अगर थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी हम 2024 जस्ट स्टार्ट किए। आपको कुछ तथ्य दिखाऊंगा, यानी कि फैक्ट्स दिखाऊंगा, और उसके बेसिस के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद अपने एनालिसिस फिर करना, फिर सोचना क्या करना है। बाकी मैं आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर फ्री में अपनी ज्ञान की बातें देता हूं। लेना हो तो आ जाना, जब खुलेगा तो आपको टेलीग्राम पे सबसे पहले पता चल जाएगा। बट अभी यहां पे हम यूट्यूब पे कौन सा ऑल्ट कॉइन का टॉप लगना है, बॉटम लगना है, इन सब की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने की वजह से वो गलत एक्शन लेते हैं और फिर अल्टीमेटली लॉस करते हैं। और मेरा बीइंग ए अपने पास्ट की गलतियों से सीखते हुए मैंने ये एटीट्यूड कह लो या फिर ये जो है तरीका जो है मैंने निकाला है, ताकि लोगों को फ्री में हेल्प भी कर पाऊं और लोगों को, अट्रैक्टेड लोगों को, जो इमोशनली अट्रैक्ट होकर आते हैं, उन लोगों को गलत माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरने से भी बचा सकूं। तो आपको अगर शॉर्टकट चाहिए, यू कैन गो, देयर आर लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपको हेल्प करेगा इस पर्सपेक्टिव में। बट याद रखना, क्रिप्टो में स्पेशली पैसे बनाना बहुत आसान है, पैसे को बैंक अकाउंट तक पहुंचाना बहुत टेढ़ी खीर है। तो अगर करना चाहते हो, अगर कैलकुलेटेड वे में, सही तरीके से, तो इस चैनल को लर्निंग पर्सपेक्टिव से जरूर सब्सक्राइब करना अगर नहीं किए हो। अब मैं बढ़ता हूं उस एनालिसिस की तरफ से कि मैंने एक बात कही टू द पॉइंट कि यार ऑल्ट कॉइन का बॉटम अब नहीं लगेगा, जिनका लगना था लग गया है। तो क्या ऑल्ट कॉइन गिरेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोला। बिटकॉइन नहीं गिरने वाला। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता ही नहीं ना कि ये प्रॉफिट मेकिंग एरिया है। बिटकॉइन गिरने वाला है। कहां पे बाइंग आने वाली है, एग्जैक्ट हम कहां पे एक्शन ले, अगर बहुत सेफ खेलते हो, थोड़ा सा रिस्क टेकर हो, ये सब मैं अगले वीडियो में डिटेल में पूरे 2024 का बही खाता रखने वाला हूं। और जितने जल्दी इस वीडियो स्पेस जो भी मैंने टारगेट दिया ना, इस टारगेट को रीच करा दो जितनी जल्दी, उतनी जल्दी वो वीडियो मैं पब्लिश करने वाला हूं। 2024 का एक एक मूव इसी मंथ मैं आपको प्रेडिक्ट करूंगा और वो आप डिसाइड करोगे कि मैं कितना जल्दी पब्लिश करूं। ठीक है, तो आपके एक्शंस ही जो है अगला वीडियो जल्दी लेके आएगा। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो नीडी पर्सन है उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और यूट्यूब को भी लगे कि भैया कोई स्कैम की चीजें नहीं चल रही है, फालतू के वीडियोस नहीं है, कुछ फ्रूटफुल बातें हो रही है, अच्छी चीजें लग रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और आप शेयर नहीं करोगे तो आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं रीच ही नहीं कर पाऊंगा, राइट। बाकी अगर अच्छा लगे तभी करना, जबरदस्ती नहीं भाई, ठीक है। अब इस बात पे डिसलाइक मत करना भाई मेरे। चलो अब बात करते हैं, यार मैं इतना क्यों बोल रहा हूं कि 2023 में जो चीज हुआ है वो हमें 2024 में कैसे हेल्प करने वाला। अब इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझो। ये यूएसडीटी का चार्ट है, यानी कि बिटकॉइन का यूएसडीटी पेयर में जो भी प्राइस हुआ है ये बता रहा है, बट ये नहीं बता रहा है कि बिटकॉइन कितना स्ट्रांग हुआ है ऑल्ट कॉइन के कंपैरिजन में। क्योंकि हम ऑल्ट कॉइन का कोई भी उठा के ग्राफ देखें, उसमें आपको हाइट ही नजर आएगा। क्या दिखेगा? हाइट ही नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई भी इथीरियम पेयर दिखाऊं तो इथीरियम भी जो है कहां पे $1100 के आसपास था, कहां हम $2200 पे हैं, डबल हो गए। लेकिन फैक्ट कब पता चलेगा? जब आप इथीरियम का बीटीसी का पेयर खोलोगे। अब बीटीसी का पेयर क्यों, ये समझ लो अगर नहीं समझ में आता है तो।
देखो 2023 का पीक, जब 2021 का पीक आया था उसके साथ हमने देखा डबल पीक बनता हुआ। उसके बाद से हमने देखा कि ये गिर ही रहा है। पिछले 1.5 साल से 1 साल से ऊपर हो गया, बिटकॉइन लगातार बढ़ रहा है, इथेरियम लगातार बढ़ रहा है। तो फिर ये कौन सा ग्राफ खोल के दे दिया? अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वेलकम टू बिटकॉइन पेयर। जी हाँ, जिन लोगों को रुपए समझ में आता है वो रुपए कमाते हैं, जिनको डॉलर समझ में आता है वो डॉलर कमाते हैं, और क्रिप्टो लवर्स को बिटकॉइन समझ में आता है। यानी कि उनको पता है डॉलर का रेट ऊपर नीचे हो सकता है, रुपए का भी रेट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रुपए का आज से 10 साल बाद ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए से ज्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। यूएसडीटी यानी $1 में जितनी चीजें आज मिल रही हो वो 1 साल बाद या 10 साल बाद उससे ज्यादा मिलेगी, हमेशा उससे कम ही मिलती है। बट एक चीज की गारंटी है कि अगर बिटकॉइन आपके पास एक होता आज से 10 साल पहले, तो जितनी वैल्यू की चीज आप खरीद सकते उससे कई गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा आज खरीद पाते उसी बिटकॉइन से। दिस इज द पावर ऑफ बिटकॉइन, दैट्स व्हाई वी डू द क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो बिटकॉइन इंडस्ट्री या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री का अगर कोई गुरु है तो वो है बिटकॉइन, क्योंकि ये दुनिया का पहला ब्लॉकचेन एप्लीकेशन है, क्योंकि ये दुनिया का पहला वो मनी सिस्टम जो ट्रेडिशनल है उसका अल्टरनेटिव आया है। ये दुनिया का पहला वो तरीका है, पहला वो एसेट है जो इतनी तेजी से इतना ग्रोथ दिखाया, और वो भी सस्टेनेबली। आप बोलोगे इतना तो गिरता है, अरे गिरता है तो क्या हुआ, हर साल का लो 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 लो, यानी बोल रहा लोस को ही कंपेयर कर लो, अल्टीमेटली देखिएगा जर्नी तो बड़ा शार्प रहा है। फिर हम डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? आपको क्या लगता है? अगर आप सिंपली, अगर मैं सिंपल सा एक चार्ट शेयर करता हूं आपको, ये ऑलमोस्ट जो है बिटकॉइन का हिस्ट्री दिखाता है। ये 1 मंथ का चार्ट है। मुझे एक बता दो कैंडल जहां पे ये चीजें निगेटिव में मूव हुआ हो। आप बोलोगे ये नहीं हुआ, अरे हुआ ना। मेन ट्रेंड लाइन अगर समझ में आ रहा है तो वो तो कंटिन्यूसली ग्रो ही है। बट क्या 1 रुपए में जो चीजें 10 साल पहले मिलती थी उतनी मिलती है आज? खुद से बोलो। तो जो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं उनका मेन पर्पस होना चाहिए बिटकॉइन को बढ़ाना। और ये भी सुन लो 2024 वो साल है जहां पे दुनिया का, चाहे एक्सचेंज हो, चाहे ऑल्ट कॉइन इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्कैमर्स हो, चाहे वो पॉन्जी स्कीम हो, चाहे वो फर्जी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फर्जी टीम हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो चोर हो, चाहे कुछ भी हो, सब आपसे आपका बिटकॉइन छीनना चाहेंगे। आपकी मर्जी है कि आप उनको बिटकॉइन में सेव करते हो या फिर डॉलर में सेव करते हो। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट जब तक डिटेल में नहीं समझ में आए तब तक जो भी मैं अभी अब कहने वाला हूं वो आंख मूंद के करने मत लगना। थोड़ा सा अपने आपको टाइम दो, समझने पे दो। अगर आपको लगता है कि 2024 में पूरा जो मैं बोलने वाला ऐसा कुछ अगर होने वाला है तो पहले समझ लो, अभी थोड़ी गाड़ी छूट रही है। जो लोग बिना प्रैक्टिस के बीच मैदान में चले जाएंगे उनके साथ तो होगा ही ना गड़बड़। बिना प्रैक्टिस किए हुए कम पानी में अगर समुद्र में कूद जाएंगे तो उनके साथ तो कांड ही हो जाएगा, राइट? तो आप लोगों के साथ ट्रेडिंग में यही होता है। आप सुन लेते हो कोई भी नया वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट और अगले दिन अप्लाई कर देते। अरे गाइस, उसको या तो ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मतलब है कम से कम 3 4 6 महीने ऑब्जर्व करो, चीजों को देखो, समझो, उससे भी बहुत कुछ लर्निंग मिलती है। दूसरा तरीका है कि प्रॉपरली आप सीखो कि क्या होता है, एंड सीखने के बाद भी ऐसा नहीं कूद जाना है, सीखने के बाद उसको छोटे लेवल पर प्रैक्टिस करो। तो पहले करो, कन्विंसिंग लगे तो साल कहीं खत्म हो रहा है क्या? 2024 पूरा पड़ा हुआ है, 2025 पूरा पड़ा हुआ है। जो अपॉर्चुनिटी में बताने वाला है उसमें भर भर के। तो जिनको बिटकॉइन बनाना है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिनको ये चीज समझ में नहीं आता उनका बिटकॉइन कैसे बढ़ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस, ये जो मैंने बिटकॉइन का चार्ट दिखाया उसका फंडा सिंपल था कि बॉस हमारा जो बिटकॉइन है वो कैसे कैसे बढ़ा ले हम। लेकिन पिछले 1 साल में मेजॉरिटी ऑफ द ऑल्ट कॉइन, ऐसा नहीं है सारे ऑल्ट कॉइन, लेट मी शो यू। आपको मैं दिखाता हूं लिंक बीटीसी पेयर, लेट मी शो यू। चेन लिंक का बीटीसी पेयर, क्या ये ग्रो नहीं किया? बिल्कुल किया। क्यों यहीं से गिरा? इसके लिए डब्ल्यूएमसी सीखना पड़ेगा, या फिर मोमेंटम स्ट्रैटेजी में भी अब लाइफ इजी कर दिया। ये क्या दिख रहा है? ये डब्ल्यूएमसी का ही तो लेवल है, बट एग्जैक्टली यहीं से गिरेगा वो तो सीखने के बाद ही पता चलेगा। ये रेंज तो इतना बड़ा बना के दे रहा था, एग्जैक्टली यहीं से गिरेगा कैसे पता? तो हर चीज का अपना एक तरीका होता है, अपना वेव होता है। तो ये इतना बड़ा गेन दिया बीडीसी पेयर में, कितना? अगर आप नोटिस करोगे जून 2023 से अभी तक 150% के लगभग आपका बढ़ा दिया है बिटकॉइन में। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, डॉट का बीटीसी पेयर देखो जरा, मेरी बात मत सुनो, बस देखो, ऑब्जर्व करो। 2023 कहां से स्टार्ट हुआ था? ये रहा 2023 मार्च। अरे भाई, ये तो गिरता जा रहा, अभी तो उठना शुरू हुआ अक्टूबर के बाद।
तो मैं जो अभी बताने वाला हूं ना, ध्यान से सुनना और उसे उन्हीं एसेट पे करना जिसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, होते हुए, आंख मूंद के नहीं करना। और बड़ा मेजर ड्रॉप कहां पे आएगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चार्ट पे 3D के चार्ट पे दिख रहा है, यानी 2024 का टारगेट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहां से भी 70% मिनिमम तो देगा। क्या मैं कह रहा हूं कूद जाओ? नहीं। अगर आप इतने ही शॉर्ट नोटिस पे वीडियोस को देख पाते हो तो भाई मेरे वीडियोस आपके लायक नहीं है, ना मेरी नॉलेज आपके लायक है। आप किसी शॉर्ट क्विक रिच स्कीम वाले वीडियोस को जाओ, सर्च करो, बहुत सारे मिल जाएंगे। और फिर जब आप 2-3 साल धक्के खा लो, फिर मेरे पास आना एंड आई विल टीच यू द सेम थिंग एंड इट विल टेक टाइम बट अल्टीमेटली इट विल वर्क नेक्स्ट मेनी ईयर्स, ठीक है। तो चीजों को समझो, ऑब्जर्व करने बता रहा हूं। इथीरियम का चार्ट दिखा है, गिर रहा था। अभी एक और चार्ट दिखाता हूं, सोलाना का बीटीसी पेयर देखो। अभी देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, सी द मार्केट मूव। सोलाना ने क्या दिया, क्या दिया, जरा देखो जरा। ओके, लेट मी डिलीट दिस पार्ट। ये है हमारा कब का बॉटम, जून 2023। जून 2023 से सोलाना का अगर बीटीसी पेयर में ग्रोथ देखे तो 400%, यानी 4 नहीं 5 गुना कर दिया आपके बिटकॉइन को। तो जो लोग यूएसडीटी पेयर में कर रहे हो उनका माइंड अभी चल नहीं पा रहा होगा कि यार ठीक है यूएसडीटी में तो बढ़ा, यस, ध्यान से समझो। यूएसडीटी में बढ़ा, इथीरियम कितना बढ़ा, ऑलमोस्ट उतना ही जितना बिटकॉइन बढ़ा, इनफैक्ट उससे कम बढ़ा। लेट मी प्रूव यू रॉन्ग। अगर आपके माइंड में कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो लेट मी शो यू कि जो बॉटम बनाया था वहां से बिटकॉइन ने लगभग अभी जो हाइट बनाया क्रिएट, लगभग 200% का गेन दिया। लेकिन इथीरियम ने कितना दिया, इथीरियम ने यूएसडीटी पेयर पे आप नोटिस करना, इथीरियम ने कितना दिया अपने बॉटम से। बॉटम कौन सा, जो भी इसने रिसेंट बनाया था। अगर मैं बात करूं 18 जून 2022 का, वहीं से काउंट कर लेते हैं, तो वहां से अभी तक 166% बनाया। ऐसा कैसे हो गया? हम तो ये कहते हैं बिटकॉइन इज बॉस, बिटकॉइन बढ़ेगा तो ऑल्टकॉइन बढ़ेगा, तो ऑल्टकॉइन बढ़ा है ना, लेकिन उससे कम बढ़ा, उससे कम बढ़ा। डू नोटिस दिस। एंड अब मैं सोलाना का यूएसडीटी का चार्ट दिखाऊंगा, सोलाना का यूएसडीटी चार्ट देखना। एंड अब जरा ऑब्जर्व करो कि सोलाना कितना बढ़ा यूएसडीटी चार्ट पे। ये बढ़ा लगभग 1200%, 1200%। अगर बॉटम से कंपेयर करो तो ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सोलाना का बीटीसी पेयर में आप रैली देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सोलाना अपने बॉटम से बीटीसी पेयर में 4 गुना किया, 4 गुना किया, और बिटकॉइन ने ऑलमोस्ट अपने लेवल से 2 गुना, ये 4 गुना से भी ज्यादा है, 450% इंटू 2 कर दो सीधा सीधा, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं एकदम बॉटम की बात करूं यहां से, तो ये सोलाना ने 470 ऑलमोस्ट 500% का गेन दिया। 500% को डबल कर दो, हो गया ना 1000%। इस वजह से सोलाना ने आउट परफॉर्म किया। अब ये भी सुन लो, ये हमने डेंजर लेवल वैसे ही नहीं बना के दे दिया था, कुछ तो रीजन था कि मार्केट यहां पे जाके रुक गया, थोड़ा ऊपर गया कितने दिन, और अभी दम नहीं है क्या? ऐसा नहीं, इंडिकेटर भी समझ लोगे तो भी समझ में आएगा। लेकिन मेरा टारगेट किधर है, ध्यान से देख लो। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है इफ वन पर्टिकुलर कंडीशन विल हैपन। बट मैं आपको ये सब जो चीजें दिखा रहा हूं, क्यों दिखा रहा हूं, ये समझाने के लिए बॉस। अगर बीटीसी पेयर में कोई एसेट बढ़ता है तो वो ऑल्ट कॉइन में अच्छा ऑल्ट सीजन देखने को मिलता है। अगर नहीं बढ़ता है तो उसका ऑल्ट सीजन एक्सआरपी जैसा हो सकता है। एक्सआरपी का बीटीसी पेयर का चार्ट देखते हैं। एक्सआरपी का बीटीसी पेयर का चार्ट है, साइडवेज एक्शन में फंसा हुआ। कब से? 2021 के पीक से। क्या हमने वो पीक अभी नहीं देखा? जुलाई 2023 में देखा था, बट वहां से भी गिरा और अभी तक गिर ही रहा है। तो एक्सआरपी ध्यान से देखोगे, यूएसडीटी पेयर में क्या कर रहा है पिछले 2-3 महीने से? क्या बढ़ा नहीं है? बिल्कुल बढ़ा है, बट कितना बढ़ा है ध्यान से देखो। अगर अक्टूबर से अभी तक का देखते हो, अभी पिछले हफ्ते का मूव छोड़ देकर पीक भी देखते हो, 50% बढ़ा, यानी कि बिटकॉइन के कंपैरिजन में कम बढ़ा, राइट? तो इस वजह से ये चीजें हो रही है, और ये सब चीजें आपको और ज्यादा हेल्प कर देता है। अब बेसिक टेक्निकल एनालिसिस लगा देते हो। यहीं से क्यों रिजल्ट आया, हमने 2023 में यहीं पे क्यों कहा था सेल करो, उसका रीजन आज की डेट में आपको समझ में आ रहा है। अगर आपके पास मोमेंटम स्ट्रैटेजी सीखना है तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, लिंक पे जाओ और वहां पे ढूंढो एंड फ्री की ट्रेनिंग अटेंड करो। समझ में आए तो इंडिकेटर बाय करो, नहीं आए तो मत करना। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उससे आपको हेल्प हो रहा है, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो ट्राई कर लो। लेकिन जो मेन नॉलेज है वो WMC ही रहेगा, और WMC की वजह से ये गिरा था, और अभी इसमें और इतना पोटेंशियल है कि और बढ़ सकता है ऊपर। बट
ये 100 बात की एक बात, इन सारे ऑल्ट कॉइन का अगर एक बार में मूव पकड़ना हो कि किस में बढ़ा किस में घटा, ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ, अगर ये पता करना हो तो उसके लिए एक ही चार्ट बनाया है, वो है हमारा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। कौन सा चार्ट? बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। और ये है हमारा ऑल्ट कॉइन की पूरी हिस्ट्री। ऑल्ट कॉइन की हिस्ट्री क्यों बोला मैंने? 2014 से लगभग ये चार्ट इंडेक्स काइंड ऑफ कह लो कि बनना शुरू हुआ, और आज हम 2024 में, यानी अब हमारे पास लगभग जो है 10 साल का डेटा अप्रैल तक होते होते आ जाएगा, यानी कि अप्रैल मंथ में हमारे पास पूरे 10 साल का बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट मिल जाएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट से क्या फर्क पड़ता है, जिनको नहीं समझ में आता शॉर्ट में बताना चाहूंगा। ये बताता है कि बिटकॉइन जो है ऑल्ट कॉइन के कंपैरिजन में उसका पावर बढ़ रहा है या घट रहा है। पावर जब मैं बात कर रहा हूं तो डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में डोमिनेंस यानी उसकी पावर, उसका प्रभुत्व बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रभुत्व या पावर या डोमिनेंस कब बढ़ता है बिटकॉइन का? जब बिटकॉइन हावी होता है ऑल्ट कॉइन के ऊपर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं डोमिनेंस चार्ट फॉर बिटकॉइन। तो अब इसका रिलेशन जो ऑल्ट कॉइन के साथ है उल्टा है। उल्टा क्यों? क्योंकि जब जब बिटकॉइन का डोमिनेंस, उसका पावर गिरेगा, पावर गिरने का मतलब रेट गिरने की बात नहीं कर रहा हूं, इट इज इंडिपेंडेंट विद द रेट, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता बिटकॉइन 10,000 पे है 40,000 पे है, उसका पावर, उसका मोमेंटम, उसका जो मार्केट में अभी जो पैसा है, सीधा सीधा समझो पैसा जो है सबसे ज्यादा कहां लगा है, अगर इतना समझ लोगे तो आइडिया लग जाएगा। भले मार्केट गिर रहा है, अगर बिटकॉइन डोमिनेंस उठ रहा है यानी कि लोग ऑल्ट कॉइन में सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वो बिटकॉइन में है या फिर निकल लिए यूएसडीटी में चले गए, इतना समझो। दूसरी बात, बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिर रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस अगर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं यूएसडीटी पेयर से उठ के ऑल्ट कॉइन में आ रहे हैं, बिटकॉइन को बेच के ऑल्ट कॉइन में आ रहे हैं। मोटा मोटा ये समझो। तो आप बोलोगे कि यानी कि ये जब नीचे गिरता है तो ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा है, और जब ये ऊपर उठता है तो ऑल्ट कॉइन के लिए बुरा है। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं। असली सीजन तभी आता है रैली, जिसको हम ऑल्ट सीजन कहते हैं, जब ये गिरता है और भयंकर रूप से तेजी से गिरता है। ऑल्ट कॉइन इतने बड़े बड़े रैली दिखाता है आप सोच नहीं सकते। जैसा पास्ट में इतने बड़े बड़े रैली देखने को मिला, क्या हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है क्या? तो इसका आंसर फ्यूचर में छुपा हुआ है। हमें मार्केट के पीछे के जो लेवल्स है, मेच्योर लेवल्स, उनको समझना आना चाहिए। हमें ये एक एक चीज हम डिकोड कर लेंगे। हमें नहीं पता डोमिनेंस चार्ट 30 के नीचे जाएगा या नहीं जाएगा आने वाले 5 सालों में, लेकिन हमें ये पता है कि अगर 53 से टुवर्ड्स 40 भी बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन जो है बीटीसी पेयर में ग्रो करेगा। अब एक चीज समझो, बीटीसी पेयर अगर मैं बोल रहा हूं तो लेट सपोज मैं यहां आपको सिंपल एक आइडिया देने के लिए यहां पे कुछ चीजें ड्रॉ करके समझाता हूं, ताकि आप समझोगे तो आप बेटर कर पाओगे। लेट सपोज बीटीसी पेयर है, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, बिटकॉइन की बात कर रहा हूं, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं ऑल्ट कॉइन की। ठीक है, ऑल्ट कॉइन की अगर डोमिनेंस चार्ट, बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट अगर उठता है, ध्यान से सुनना, अगर उठता है, डोमिनेंस चार्ट उठता है और बिटकॉइन बढ़ता है डॉलर में, तो ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में या तो गिरेंगे, दैट्स फॉर श्योर, गिरेंगे। बीटीसी पेयर में क्या? बीटीसी पेयर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने पोल्का डॉट देखा, तो डॉट का बीटीसी पेयर, तो बीटीसी पेयर में क्या होगा, एंड यूएसडीटी पेयर में क्या होगा ऑल्ट का, उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है एंड बिटकॉइन भी बढ़ रहा है रेट में, तो बीटीसी पेयर गिरेगा, डॉलर में ऑल्ट कॉइन ग्रो करेगा। अब सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर मान लो बिटकॉइन जो है 10 रुपए का था, या लेट सपोज बिटकॉइन जो है $1,000 पे था, वो $2,000 पे चला जाता है बिटकॉइन डोमिनेंस जब उठता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर पे 50% गिर जाता है। और वो ऑल्ट कॉइन जिस वक्त ये रैली स्टार्ट हुआ था, जब बिटकॉइन $1,000 पे था, वो ऑल्ट कॉइन 10 रुपए पे था, तो वो ऑल्ट कॉइन बढ़ेगा, डॉलर में बढ़ेगा। लेट सपोज अगर $10 का था, तो $10 से वो $20 का नहीं होके $15 का होगा, यानी कि 50% बीटीसी पेयर में गिरा, ये बढ़ा हमारा 10 टाइम्स, तो ये बढ़ेगा मात्र 5 टाइम्स। इसका फर्क ये होता है। और असली सीजन में और जो फॉल्सी जो हमारा ऑल्ट सीजन होता है उसमें यही डिफरेंस है। फॉल्सी का मतलब कम एक्सपेक्टेशन रखो। सेकेंड सिनेरियो समझो, डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है, बिटकॉइन गिर रहा है, ऐसा भी होता है, यानी बिटकॉइन 40,000 से 30,000 पे गिरा अचानक से, और डोमिनेंस चार्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस टाइम में अगर बिटकॉइन लेट सपोज $1,000 का था और वो गिरता है मान लो
$500 पे, लेट्स सपोज $500 पे गिरता है, तो कितना ड्रॉप आया? 50%। बिटकॉइन का ड्रॉप आया 50%। $1000 का बिटकॉइन $500 का हो गया तो 50% गिरा। लेकिन ऑल्ट कॉइन, जब बिटकॉइन $100 का था, उस वक्त वो एक ऑल्ट कॉइन जो था $10 का था, लेट्स सपोज। तो जब बिटकॉइन जो है डोमिनेंस बढ़ेगा और बिटकॉइन 50% गिरेगा, तो डोमिनेंस बढ़ने की वजह से लेट्स सपोज ऑल्ट कॉइन 30% गिर गया, लेट्स सपोज 30% गिर गया, बीटीसी पेयर में गिरेगा। जब भी ये बढ़ेगा डोमिनेंस बीटीसी पेयर में गिरेगा, 30% गिर गया, तो 30% यहां का, 50% यहां का, कैलकुलेट लगा दो, 80% रेट गिर जाएगा यूएसडीटी पेयर में ऑल्ट कॉइन का, आपके ऑल्ट कॉइन का। यानी कि वो $10 का ऑल्ट कॉइन $2 का रह जाएगा। इस तरीके से ये गणित काम करता है। ध्यान से सुनना, जितना सुनने में आसान लग रहा है इतना भी ट्रांजिशन को पकड़ना वैसे मुश्किल नहीं है, लेकिन लग सकता है आपको। तो भी ध्यान से सुनना और 2 एग्जांपल बताता हूं और क्लैरिटी मिलेगी। लेट्स सपोज बिटकॉइन डोमिनेंस जो है गिर रहा है, ठीक है, एंड बिटकॉइन भी गिर रहा है। ध्यान से सुनना, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा है एंड बिटकॉइन भी गिर रहा है। यानी कि बिटकॉइन था $100 का, गिर के हो गया $50 का, एंड बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो भी गिर रहा है। और उस वक्त एक ऑल्ट कॉइन बीटीसी पेयर में, क्योंकि ये गिरा तो ये उठेगा, इतना श्योर शॉर्ट याद रखना। तो ये मान लो 30% उठा, कितना? 30% उठा। तो बिटकॉइन भले गिरा 50%, लेकिन डोमिनेंस चार्ट क्योंकि नीचे गिर रहा था, तो ये ऑल्ट कॉइन या तो सस्टेन करेगा, यानी कि इक्वल रहेगा, नियर बाय रहेगा प्राइस के रेंज में, या फिर कम, बहुत ही कम, मार्जिनली, मिनिमम, हल्का फुल्का गिरेगा। यानी कि ये गिरा 50% और ये उठा 30%, तो 50 माइनस 30 इक्वल टू 20%। तो ये एसेट मात्र 20% गिरेगा या फिर मतलब साइडवेज में रहेगा। तो इस तरीके से गणित काम करता है। और सबसे खतरनाक जो ऑल्ट सीजन आता है वो कब आता है? जब ये गिरता है और ये बढ़ता है। लेट्स सपोज आपका $100 का जो एक बिटकॉइन था वो $1000 का बिटकॉइन बन गया, ठीक है। और बीटीसी पेयर में, ध्यान से सुनना, $100 की चीज $1000 की हो गई बिटकॉइन के केस में। तो जो बीटीसी पेयर में है, लेट्स सपोज कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है, बिटकॉइन डोमिनेंस के गिरने की वजह से ऑल्ट कॉइन जो है 30% बीटीसी पेयर में ऊपर गया, तो डॉलर में कितना बढ़ेगा? डॉलर में बढ़ेगा 10 टाइम्स, क्योंकि बिटकॉइन $100 का $1000 हो गया। तो यहां पे 10, यानी कि 10 टाइम्स प्लस यहां पे 30%, उसका सम कर दो, उतने परसेंट यूएसडीटी पे बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना बिटकॉइन ने रैली दिखाया है, $100 से $1000 पहुंचने में 10 गुना किया है, तो ये एसेट अगर $10 का था तो वो $100 का नहीं, $130 का हो जाएगा। दिस इज वेयर वी हैव द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ ऑल्ट सीजन। और ये कब आता है? ये कब आता है इसको समझो। ये रख लो मार्केट का 4th फेज है। ये क्या है? 4th फेज और लास्ट है, समझो। ये मार्केट का मेन गियर। और ये सबसे जो घटिया होता है, ये होता है बियर रन में। कब? ये वाला सिनेरियो होता है बियर रन में, ठीक है। ये वाला सिनेरियो होता है हमारा बियर रन में। इसको मान लो हमारा, बिल्कुल ये बुल रन है तो इसे बियर रन, तो मान लो इसे 1। इस बीच में एक हमने देखा ए फेज और बी फेज, यानी कि नाम कुछ भी दे दो, 2 और 3 या 2 और 3, किसी को भी कुछ भी कह दो। ये हमारे दो, जैसे बुल रन है और बियर रन है, उसके बीच में ये एग्जिस्ट करेगा। और ऐसे फेजेस बार बार रिपीट हो सकते हैं। बट ये वाला जो फेज है, जो 1 नंबर वाला फेज है और जो 5th नंबर वाला फेज है, वो बहुत लंबे टाइम तक जब सस्टेन होता है तो बियर रन आता है या बुल रन आता है। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया कि डॉलर में कब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे अभी के एग्जांपल में देखोगे, इथेरियम ने कम ग्रोथ दिया तो बीटीसी पेयर में वो गिर रहा है। सोलाना ने ज्यादा मूव दिया तो बीटीसी पेयर में बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये तो एक ऐसा फेज चल रहा है मार्केट में जहां पे हम पीक पे नहीं है, ना ही हम बॉटम पे हैं, हम बीच में हैं, साइडवेज में हैं। इसलिए ये ए एंड बी वाला फेज बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड एक चीज आप ध्यान दोगे, अब मैं जल्दी से इसे क्लीन कर देता हूं। एंड एक चीज आप ध्यान दोगे कि ये सब होते होते, ये सब जो पिछले 1-1.5 साल से हो रहा है, इसमें मैंने मल्टीपल टाइम बोला बीटीसी पेयर में चीजें अभी आसान नहीं है। क्यों मैं बोल रहा था, उसका रीजन अभी आपको समझ में आ रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि यहां पे हमारा कंटिन्यूसली जो है, कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिला था जनवरी 2023 के बाद।
बिटकॉइन डोमिनेंस का। एंड यानी कि इसका मतलब क्या है कि बिटकॉइन जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन जो है बीटीसी पेयर में ओवरऑल नहीं अच्छा कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज नॉट द मैक्सिमम एरिया जहां पे आप 10x और 20x एक्सपेक्ट करो किसी भी मार्केट से। अगर कोई दे रहा है जैसे सोलाना ने दिया तो चुपचाप लपेटो, लो और निकलो भाई। इट्स नॉट द होल्डिंग टाइम, दिस इज सिंपली आई वांट टू से। एंड अगर आप होल्ड भी करते हो, एसएल को ट्रेल करते चलो, दिस इज द बेस्ट टेक्निक जब आपको कुछ नहीं आता। तो आई एम होपफुल कि इतने इन डेप्थ नॉलेज शेयर करने के बाद आपको ये आज आइडिया हो गया होगा कि कैसे आपका फंड बहुत तेजी से कभी कभी बढ़ जाता है क्रिप्टो में और कभी कभी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। वो फेज पहचानने की जो जरूरत है वो आपको ये चार्ट हेल्प करेगा। तो बिटकॉइन डोमिनेंस की बात कर रहा हूं। बिटकॉइन डोमिनेंस से हम बिटकॉइन के पावर को देखेंगे। तो जब भी ये बहुत तेजी से लूज करेगा, इसका मतलब है कि मार्केट में ऑल्ट कॉइन का कैपिटलाइजेशन जो है या फिर मार्केट में जो उसका प्रभुत्व है वो बढ़ रहा है, या फिर उसमें मार्केट में ज्यादा लोग पैसे डाल रहे हैं। तो उस वक्त आपका अगर ऑल्ट कॉइन बढ़ रहा है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन जब डोमिनेंस चार्ट बढ़ रहा है, यानी कि ऑल्ट कॉइन में उतना पैसा नहीं है जितना बिटकॉइन में पैसा है, तो उस वक्त अगर आपका ऑल्ट कॉइन आपकी एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करने लगे तो भैया संभालो, नहीं तो वो खटाक से नीचे लेके जाएगा। कैसे लेके जा सकता है? एग्जाम्पल आपने देखा होगा टीआरबी का, $600 चला गया, कोई सोच नहीं सकता, गिरा धराम $100 के नीचे। एंड ऐसे ही सोलाना $124 तक चला गया। हमारी बाइंग कहां की थी? $10 की। अगर प्रीवियस ईयर की बात करूं, इस साल का कहां पे? $20-22 पे, $24-25 पे। इसी साल अक्टूबर नवंबर में हमने एंट्रीज ली, वो $100 का हो गया। फिर भी लोग बोल रहे कि मैं कैसे ले लूं, कैसे बुक कर लूं। अरे भाई, बुक नहीं करोगे तो ये फेज आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अगस्त में क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीटीसी पेयर में एक रैली देखने को मिल सकता है, उसका रीजन जो है पास्ट से आता है। तो चलो पास्ट की कहानी बताता हूं पहले, फिर आपको एक एक जो है लेवल समझ में आ जाएगा 2024 में होने क्या वाला है। तो पहले ना हम अपनी बात करते हैं हाल्विंग से। मैं हमेशा हाल्विंग से चीजों को रिलेट करके बताऊंगा तो आप ज्यादा समझ पाओगे। पहली हाल्विंग कब हुआ था? जुलाई 2016 में। अगली हाल्विंग मई 2020 में। उसका अगला हाल्विंग जो अब होने वाला यानी कि 8 अप्रैल के आसपास एक्सपेक्टेड डेट है। तो अभी समझो कि हाल्विंग से पहले जनरली क्या देखो, इसके पीछे का डेटा आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा नहीं। वाई सो? क्योंकि उस टाइम में चार्ट बन ही रहा था और वहां पास ज्यादा कैपिटल था नहीं उस टाइम में ऑल्ट कॉइन में। बट एक चीज नोटिस करोगे ना, हाल्विंग से पहले पीक बनाया था क्या? बॉटम लगने के बाद यहां पे भी वो चीज रिपीट किया था, छोटे स्केल पे ही सही। यहां पे 97 से 99 के बीच में खेला था, 2% का गेन था। लेकिन उस टाइम में ऑल्ट कॉइन की भी संख्या तो मुश्किल से 15-20 थी। आज मिलियन, मतलब मुझे नहीं पता यार कितने ऑल्ट कॉइन एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। टू बी फ्रैंक, जो आपके कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गीको पे दिखाता वो है जो कि लिस्टेड है। ऐसे और भी बहुत सारे वेबसाइट है जो लिस्ट करने का काम करते हैं। छोटे मोटे ऑल्ट कॉइन डेली डेवलप हो रहे होते हैं, 20-20 हजार ऑल्ट कॉइन डेली नए मार्केट में आ रहे हैं। कैन यू इमेजिन कितने ऑल्ट कॉइन है? तो सब में अगर पैसा बटा तो कहां से कैलकुलेशन, समझ रहे हो कितना खतरनाक होके आएगा मार्केट कैप का कैलकुलेशन। तो ये 2% का गेम था, लेकिन ऑल्ट कॉइन भी मुश्किल से 20-25 थे उस टाइम में। उन दिनों आने शुरू हुए थे, यहां तक आते आते 100 की संख्या हो गई थी, बट इससे ज्यादा था नहीं। जब मैंने भी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट किया था हार्डली 200-250 ऑल्ट कॉइन थे, उससे ज्यादा नहीं थी। और मैं बात कर रहा हूं 2016 एंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि यार हाल्विंग से पहले एक पीक आता है। ध्यान से देखना, हाल्विंग से पहले ये चीज ऑब्जर्व करो। हाल्विंग से पहले क्या आया? पीक आया। क्या आया? पीक आया। ये चीज समझोगे तो आपको समझ में आएगा पूरा गणित। ये पीक आया, ये पीक इतना बड़ा आया था कितने दिन पहले? लगभग हाल्विंग से, अगर हाल्विंग से पहले ही गिरना भी शुरू हो गया था, ये भी बात फैक्ट है। तो हाल्विंग से लगभग 120 दिन 190 दिन पहले गिरना शुरू हो गया था ऑलरेडी, बहुत पहले। जुलाई 2016 की बात कर रहा हूं। एक मेजर इवेंट, सबसे बड़ा जो कहते हैं ना फोमो ऑल्ट कॉइन का, यहीं पे बना था। बट उससे पहले लगभग 150-200 दिन पहले हमने देखा था कंटिन्यूसली रैली दिखा रहा था। एंड क्या वहां पे बियर रन नहीं था? अरे भैया, $1000 का चीज $200-250 पे गिर गया था बिटकॉइन। तो समझो क्यों, मतलब वहां पे $180 तक गिर गया था। तो समझो कितना बड़ा बियर रैली था वहां पे, राइट? बियर रन था। वहां पे हमने बॉटम से देखा सर्ज होता हुआ, लगभग 2% का पीक बनाया। एंड उसको करने में लगभग 469 डेज लगे थे बॉटम से पीक बनाने में। ध्यान से सुनना, इस बीच में एक पीक पहले लगा एंड उसके बाद फिर बॉटम लगा, फिर सेकंड पीक में इसको तोड़ा। और जिनको डब्ल्यूएमसी समझ में आता है उनको समझ में आ गया कि यहां से रिजेक्ट क्यों हुआ, सप्लाई एरिया को टच करके भागा। और यहां से जब गिरा तो बहुत भयानक गिरा। हाल्विंग के बाद क्या हुआ ये भी नोटिस करना होगा आपको, क्योंकि अब हम हाल्विंग के काफी नजदीक है। हाल्विंग के इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद वो नया हाइट तो नहीं बनाया फॉर श्योर,
क्योंकि ऑल्ट कॉइन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी थी उस टाइम में, उन दिनों बहुत तेजी से धड़ल्ले से लिस्टिंग होना शुरू हो गया था। तो यहां पे हमने एक ग्रोथ देखा, एक नए हाइट को तो नहीं बनाया, क्योंकि मार्केट में जितना ज्यादा पार्टिसिपेंट्स बनेंगे पैसा तो उन्हीं में बढ़ेगा ना, तो डोमिनेंस अल्टीमेटली लोअर हाई ही बनाया। बट ये हाई जो बनाया वो हमारे ईएमए रिबन को क्लियर नहीं कर पाया, नंबर 1। दूसरी बात, ये हाल्विंग होने के कितने दिन बाद आया? हाल्विंग के इमीडिएटली बाद एक अचानक से आया कैंडल, लेकिन फिर उसका ऑलमोस्ट कह सकते हो 0.16% अगर छोड़ दे तो पूरा का पूरा रिट्रेस हो गया। कितने दिन में? अगले 150 दिनों में। ये नोट करना, अगले 150 दिनों में जो भी बॉटम बना वो सब कन्वर्ट हो गया वापस से एक रिट्रेसमेंट में। ध्यान से सुनना, अब मैं जब भी ये रिट्रेसमेंट बोल रहा हूं तो बीटीसी पेयर में चीजें गिरी थी, यानी ऑल्ट कॉइन डिपेंड करता है, बिटकॉइन बढ़ रहा था या घट रहा था उसके हिसाब से ऑल्ट कॉइन या तो होल्ड कर रहे होंगे या फिर मार्जिनली कम गिर रहे होंगे, मार्जिनली ज्यादा थोड़ा बहुत बढ़ रहे होंगे, बट बिटकॉइन को बीट नहीं कर पा रहे थे। यहां पे फिर हमने देखा 150 दिन के बाद, 160 दिन के बाद, लकीर के फकीर मत बनो, थोड़ा सा एक आइडिया लो भाई, आइडिया लो। और उसके बाद हमने देखा एक बहुत बड़ा रैली जो कि 2016 के बाद एक जो है कंटिन्यूसली कुछ दिन रुका वहां पे भी, फरवरी मार्च तक कह लो, मार्च के अर्ली वीक तक। उसके बाद हमने देखा बहुत बड़ा क्रिप्टो में सर्ज। जो लोग उस टाइम में मार्केट में थे उनको पता है वो क्या फोमो था, उस टाइम में इथीरियम के ऊपर क्या सीन था। $10 की इथीरियम जो है कितना महंगा हो गया था, माइनिंग कितने ज्यादा लोगों ने करना शुरू कर दिया था, हर दूसरे दिन नया ऑल्ट कॉइन सुनने में मिलता था कि ये वो कर दिया वो कर दिया। ये वो फेज था और उसने हमें एक बुल रन के पीक पे पहुंचाया बिटकॉइन को, $1000 का लेवल तोड़ के नया पीक बनाया मार्केट। नया पीक बनाने से पहले 5000 का लेवल के आसपास पहुंचा था मिड ऑफ द 2017, एंड फिर एक दोबारा रिट्रेसमेंट, एंड फिर हमने बॉटम देखा था कब तक? सितंबर अक्टूबर के आसपास तक, एंड फिर से एक रैली हमने देखा दिसंबर में जब बिटकॉइन पीक बना रहा था। ध्यान से सुनना, दिसंबर में जब बिटकॉइन पीक बना रहा था वापस से बीटीसी पेयर में चीजें नहीं बढ़ रही थी, यानी कि बिटकॉइन का दबदबा ज्यादा था। बिटकॉइन जो है $1000 से $20,000 चला गया था। इस वजह से बिटकॉइन जो है 10,000 से 20,000 सिर्फ एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर पहुंच गया था। इस वजह से इसका डोमिनेंस 30% रिट्रेस कर गया था। लेकिन उसके नेक्स्ट दो वीक के अंदर अंदर जो गिरा वो गिरा लगभग 50%, यानी कि कहां 69-70% कहां हम गिर के आ गए थे। और ये था ऑल्ट कॉइन मार्केट का पीक विद इन द फर्स्ट 4 कैंडल। 4 महीने के अंदर बिटकॉइन में टॉप लगने के साथ ही 4 हफ्ते के अंदर, 4 हफ्ते के अंदर हमने देखा ऑल्ट कॉइन का बूम। ये वो फेज था जब बिटकॉइन अपने प्राइस को होल्ड कर रहा था, जो मैंने सिनेरियो अभी तक कवर नहीं किया। बिटकॉइन अपने प्राइस को होल्ड कर रहा था एक रेंज में। 4 सिनेरियो बताना, 5वां सिनेरियो ये भी बनता है। एंड ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस स्टार्ट धड़ल्ले से गिर गया था। कितना छोटा मोटा लेवल नहीं गिरा, लगभग 50%। तो ऑल्ट कॉइन जो है सीधा सीधा बिटकॉइन के कंपैरिजन में मिनिमम 50% ग्रोथ दिखाए थे, मिनिमम। एंड ये एवरेज बता रहा हूं, कुछ ऑल्ट कॉइन 200 गुना कर गए, कुछ ऑल्ट कॉइन 100 गुना किए, कुछ ऑल्ट कॉइन 50 गुना किया, कुछ ऑल्ट कॉइन 5 गुना किए, कुछ ऑल्ट कॉइन 2 गुना किया, लेकिन किया सबने किया। तो ये कहानी थी हमारा पहला एक मेजर ऑल्ट कॉइन सीजन के साइकिल का। मैंने आपको पूरा रिलेट कराया कैसे हाल्विंग से पहले हमने देखा शुरुआती 6 महीने में। मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं। जब बॉटम बना था वहां से एक रैली चली, पहला पीक सेकेंड पीक बना, एंड उसके बाद गिरा। हाल्विंग के बाद इमीडिएटली गिरा, लेकिन उसके बाद जितना गिरा उसमें तुरंत रिट्रेसमेंट आया हाल्विंग के नेक्स्ट 150 दिन बाद। एंड उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ वो वाकई बहुत बड़ा, एक कह सकते हो यहाँ की एंट्री सबसे बेस्ट मानी जाती। लेकिन इस बीच में भी हमें मल्टीपल ओकेजन मिलता, हमें अपॉर्चुनिटी मिलता। हमें इसको कैसे पकड़ना है ये तो आपको सीखने के बाद ही समझ में आएगा, या फिर आप चैनल को फॉलो करो। टाइम रहते मैं ट्राई करूंगा हमारे इन्वेस्टमेंट जर्नी में और यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से आपको अपडेट करने के लिए ओवरऑल आइडियाज के बारे में। ये तो बात होगी पहले। चलो भाई, ये हो सकता है तुक्का हो। चलो देखते हैं सेकंड मार्केट में क्या हुआ। ये कौन सा मार्केट है हमारा जो मैक्सिमम लोग रिलेट कर पा रहे होंगे? ये हमारा 2020 का हाल्विंग का पीरियड है। ध्यान से सुनना, जब मार्केट का पीक आया था ऑल्ट कॉइन का, वहां से यानी कि बिटकॉइन का बियर रन यहीं से शुरू हो गया था। 18,000, 17,000, 16,000, 18,000, 17,000, 16,000, 18,000, 17,000, 16,000, 12,000, 11,000, 14,000, 12,000, 11,000, 9,000, 8,000, 7,000, 10,000, 10,000, 6,000, 5,000, 3,000, 3,000, 3,200। फिर प्रिडिक्शन आ रहे थे 1,800, 1,000 के नीचे जाएगा, बट वहां से मार्केट फिर से छलांग मार गया था। ये वो कौन सा फेज था? ये था 2019 का फेज। तो ध्यान से देखो कि मार्केट इसी तरीके से गिरता है।
धीरे धीरे गिरता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, 18 जनवरी के आसपास हमारा ऑल्ट कॉइन का पीक लगा एंड उसके जो है कुछ ही दिनों के बाद बीटीसी पेयर में बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, यानी कि जिस ऑल्ट कॉइन में बड़े गेन आए थे उसमें एक पुल बैक देखने को मिला था एंड बिटकॉइन 12,000 14,000 टेस्ट कर रहा था उस वक्त। फिर एक रैली, मिनी रैली हमने देखा एंड फिर उस वक्त बिटकॉइन वापस से 16,000 के आसपास देखने को मिला था एंड फिर जो रैली देखने को मिला था बिटकॉइन सीधा 12,000 के नीचे गिर गया था, 9,000 10,000 के आसपास खेलने लगा था। तो इस बीच में ऑल्ट कॉइन का आप समझ रहे होंगे कि बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है और बिटकॉइन गिर रहा है अगर, तो ऑल्ट कॉइन कितनी बुरी तरीके से गिरे होंगे। इस वजह से अक्टूबर नवंबर जो है हमारा जो आते आते मार्केट का बॉटम लग गया था ओवरऑल। मुझे आपको डॉलर का चार्ट दिखा के कुछ नहीं समझाना, सब कुछ यहीं से पता चलता है। और ये जो साइडवेज की कहानी है ना, बॉटम के आसपास भी होता है, ठीक है। एंड उसके बाद 2019 में एक रन आया था जब $3,200 का बिटकॉइन वापस से 13,000 का डॉलर बन गया था, $13,000 का बन गया। तो वहां पे हमने देखा कि मार्केट हाल्विंग से लगभग अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे, ये तो मार्च का सीजन है राइट, ये मार्च का सीजन है, मार्च तक तो रैली लग गई थी। लेट मी कंफर्म यू दैट डेटा। ध्यान से देखना मार्केट में हुआ क्या था, ध्यान से देखना। ये था हमारा मार्च वाला रैली, ये था हमारा 2019 के मार्च वाला रैली। यहां पे दिसंबर के आसपास 18 के आसपास हमारा बॉटम लगा था और ये था हमारा जून 2019 का पीक। अब इस बीच में क्या क्या हुआ, डोमिनेंस चार्ट जो बताएगा ना वही कर रहा होगा ऑल्ट कॉइन ने। इस बीच में बिटकॉइन ने इतना ज्यादा जरूर दिया था, लेकिन ऑल्ट कॉइन ने, किसी की औकात नहीं थी को नया ऑल टाइम हाई बनाया हो, किसी की औकात नहीं थी कि नया ऑल टाइम हाई बनाया हो, ठीक है। बहुत लिमिटेड एक्सेप्शंस होंगे जो मुझे नहीं शायद पता हो तो अलग बात है, बट मैं उस टाइम मार्केट में गिने चुने तो ऑल्ट कॉइन होते थे और उसको बहुत जो है अच्छे से, हाई मार्केट कैप की बात कर रहा हूं, अच्छे से फॉलो करते थे। तो यहां पे आप नोटिस करोगे जैसे ही दिसंबर का महीना गया, दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये था हमारा दिसंबर का महीना। अब ध्यान से देखना ऑल्ट कॉइन में जो भी बिटकॉइन का मूव आया उसके कंपैरिजन में देखो बीटीसी पेयर में क्या हुआ, मात्र और मात्र 10% का ड्रॉप देखने को मिला। बीटीसी पेयर में ऑन एन एवरेज डोमिनेंस चार्ट गिरा, यानी कि इस बीच में क्या हो रहा था, बिटकॉइन भी बढ़ रहा था। बिटकॉइन कब से बढ़ रहा था, लगभग इस जगह से, दिसंबर से। तो यहां पे एक छोटा सा अपसाइड रैली, फिर बॉटम, तो यहां पे साइडवेज रहा मार्केट। फिर अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जहां से बिटकॉइन बढ़ा था और उसका पीक जो देखा जाए, उसके पीक की बात बाद में करते हैं, यहां तक देखा जाए तो एक लेवल तक ऑल्ट कॉइन ने परफॉर्म बूस्ट किया था कंपैरिजन टू बिटकॉइन, कितना 5-10% मैक्सिमम। उसके बाद से बीटीसी पेयर में चीजें बिखर गई। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर गया एंड डोमिनेंस चार्ट उसको रिलेट कर दिया सीधा सीधा जो हमारा मई जून के आसपास पीक आया था, यहां तक पीक लग गया बिटकॉइन का। एंड यहां पे फिर बिटकॉइन गिरने लगा तो, और ये उठ ही रहा है तो क्या होगा, ऑल्ट कॉइन जो भी ग्रोथ दिए थे उससे भी ज्यादा गिर गए एंड फिर बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता। फिर उसके बाद ध्यान से देखना इस सब में क्या हुआ कि हमारा हाल्विंग से लगभग कह लो 250 दिन पहले ये काम होना शुरू हो गया था। 250 दिन, ध्यान से सुनना, वहां पे 150 दिन की बात हो रही थी, यहाँ पे 250 दिन की बात हो रही है। कंटिन्यूसली इस बीच में साइडवेज ही रहा। साइडवेज होने का भी तरीका देखो, पहली बार 200 ml लाइन को, 200 ml लाइन बनने में ही टाइम लगता है, और पहली बार इसने इसको तोड़ा था। कितने दिन रुका था, ये हफ्ते हैं, इतने कैंडल्स यानी इतने हफ्ते रुका था। ये वो टाइम था जब ऑल्ट कॉइन की धज्जियां उड़ गई थी, बीटीसी पेयर में भी और डॉलर के पेयर में भी। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन भी गिर रहा था। वहां 13,000 से जो गिरना शुरू हुआ वापस से 6,000 7,000 एंड उसके बिलो लेके आ गया था मार्केट को। तो ये सब हुआ एंड इस सब में ऑल्ट कॉइन डबल गिरा। क्यों? क्योंकि ऑल्ट कॉइन जो है थोड़े दिन तो संभलने की कोशिश किया कंपैरिजन में, डिपेंड्स कि बिटकॉइन बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बार बार झटके आ रहे थे। इस ड्यूरेशन में तो गिर ही रहा था, बट यहां पे जब थोड़ी बहुत रिलीफ भी चली तो आपको समझ में आएगा कि 200 ml लाइन के ऊपर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर गिरा तो कहां पे सपोर्ट मिला, हमारे 10 ml लाइन पे, 21 ml लाइन पे, एंड वहीं के इसी के बीच में खेलता रहा, तो कोई प्रॉपर सीजन नहीं मिल पा रहा था। लोग लॉन्ग करते थे तो शॉर्ट करते थे, लॉन्ग कुछ भी हो जा रहा था मार्केट में और लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसे कहते हैं बर्ड आई व्यू रखना मार्केट का। बर्ड आई व्यू अगर डोमिनेंस चार्ट समझ में आ गया तो बर्ड आई व्यूज मिल जाएगा और बाकी बिटकॉइन का चार्ट आपको हेल्प कर ही देता है। फिर यहां पे हमने देखा हाल्विंग से लगभग अगर नोटिस करोगे 150 दिन पहले एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला डोमिनेंस चार्ट पे। कहां तक? इस पर्पल लाइन तक, 10% का ड्रॉप। और यहां पे डिपेंड्स कि बिटकॉइन क्या कर रहा है उसके बेसिस पे ऑल्ट कॉइन ने या तो होल्ड किया होगा या कम बढ़ा होगा, लेकिन बहुत सारे नए ऑल्ट कॉइन जो थे वहां पे इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसे
कुसामा हो गया, या फिर और भी बहुत सारे XTZ हो गया, इस टाइप के कॉइन आए थे और उन्होंने बूम बूम कर दिया था बियर मार्केट में। लोगों ने कहा था कि ये क्या हो रहा है, उन्होंने 100 गुना कर दिया लोगों के पैसे नेक्स्ट 1 ईयर में। तो ये सब हुआ। इस बीच में बाकी ऑल्ट कॉइन भी BTC पेयर में बढ़े होंगे। तो डिपेंड कि बिटकॉइन बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से उसका रफ्तार कम या ज्यादा हो गया होगा। मतलब कि ये अगर गिरा है 10%, अगर बिटकॉइन इस वक्त बढ़ा होगा तो ऑल्ट कॉइन ज्यादा बढ़े होंगे डॉलर के पेयर में। एंड अगर बिटकॉइन गिरा होगा तो ऑल्ट कॉइन कंपेरेटिवली कम गिरा होगा। अगर बिटकॉइन 10% गिरा होगा तो ऑल्ट कॉइन मात्र जो उसके कंपेरिजन में 10% कम गिरा होगा। रीजन बिहाइंड दिस। उसके बाद क्या हुआ, हाल्विंग से लगभग हाल्विंग के डेट से लगभग ध्यान से देखना 90 डेज लगभग पहले फिर से उठना शुरू हो गया। और ये उठना गिरना बहुत कॉमन सा पैटर्न बना। कब तक, जब तक हाल्विंग हो नहीं गया और 200 ml वापस से टेस्ट हुआ, फिर जो गिरा, फिर उसके बाद हमने देखा अगला एक रैली वापस से लगभग 100 दिन से ऊपर का। एंड इसके बाद जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये था वो फेज जहां पे ऑल्ट कॉइन ने बहुत बड़े बड़े रैली दिखाए थे, स्पेशली नए ऑल्ट कॉइन ने। लेकिन उसके बाद BTC पेयर में नए बॉटम इंक्लूडिंग इथीरियम का हमने देखा था BTC पेयर में। यानी कि ऑल्ट कॉइन उतना अच्छा डॉलर में परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ऑल्दो बिटकॉइन वापस 4000 टच करके 2020 में कोविड डंप के बाद वापस टच करके भाग गया 12,000, 14,000, 15,000, 16,000 के लेवल पे। लेकिन ये जो थे ऑल्ट कॉइन का जो बॉटम था BTC पेयर में, वो हमने देखा था दिसंबर में 2020 में BTC पेयर में ऑफिस से ही। एंड उसी का जो है कह सकते हैं रिफ्लेक्ट कर रहा है चार्ट पे। और वो जो ग्रो किया था ना, वो बहुत ही तेजी के साथ, बहुत ही एग्रेसिव वेव के साथ कहां तक ग्रो किया था। ध्यान से जिनको WMC आता समझना, ये रिजेक्शन हमारे सप्लाई एरिया से मिला था, ये रिजेक्शन हमारे सप्लाई एरिया से मिला था, ये रिजेक्शन थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो मिल जाएगा। बट एनीवे मेजर कहां पे मिला ड्रॉप, यहां पे सप्लाई एरिया से, अनदर सप्लाई एरिया जो कि कहता है ना विक के अंदर छुपा होता है। फिर उसके बाद ये हमारे कहां से ड्रॉप मिला, ऑलमोस्ट नियर बाय सप्लाई एरिया। ये कहां से देखने को मिला, अगर समझ में आता है 200 ml लाइन से या फिर सप्लाई एरिया से। ये कहां से मिला हमें, ये एज पर जो भी आप ये वाला मूव आने के बाद जब ये रैली पड़ गई होगी तो हमें पता होगा कि ये वाला सप्लाई एरिया काम नहीं करेगा, एटलीस्ट ये वाला सप्लाई एरिया काम करेगा। एंड हम उससे भी ज्यादा एक्सीड किए थे। प्रीवियस जो 2017 का जो सप्लाई एरिया जो कैंडल के अंदर छुपा हुआ था वो काम किया। एंड अल्टीमेटली उसका रिएक्शन हमने देखा मार्केट में 2021 के जनवरी ऑनवर्ड। एंड ये रैली कोई नहीं भूला होगा जो लोग 2021 में चैनल को फॉलो कर रहे हो। क्या हुआ था, किस बेस पे मैं कहता था, इस बेस पे कहता था। ये कब हुआ, ध्यान से सुनना। ये हुआ हमारे हाल्विंग के लगभग 100 दिन के बाद। एंड फिर 100 दिन के बाद 110 120 दिन के बाद फिर से एक रैली हमने देखा लगभग 120 दिन का अपसाइड, यानी BTC पेयर में खराब थे। उसके बाद हमने लगातार एक डिप देखा 6 महीने का, ऑलमोस्ट 180 दिन का। एंड उसके बाद मार्केट वहीं पे साइडवेज रही। हमने देखा मार्केट में हम लोग अक्टूबर के आसपास निकल गए थे, जो लोग क्लोजली फॉलो किए थे चैनल को। 2021 की बात कर रहा हूं मैं। अब 2022 में क्या हुआ, ध्यान से देखना। 2022 में हम ग्रो किए, रिजेक्ट हुए, ग्रो किए, रिजेक्ट हुए, सप्लाई एरिया से ग्रो किए, रिजेक्ट नहीं हुए, साइडवेज एक्शन में चलता गया। हमारा ये पैटर्न जो एक उम्मीद बना रहा था कि रिजेक्शन लेगा, नहीं आया। तो मैंने आप लोगों को बोला था जुलाई अगस्त के आसपास मैं एक्सपेक्ट करता हूं, नहीं आया तो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद ये 200 EMA लाइन को क्रॉस किया। 200 EMA लाइन पे जब आया तो मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे कि ये ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, और वही हुआ, गिरा। कहां तक गिरा, अब ध्यान से देखना, हाल्विंग से लगभग ध्यान से सुनना, हाल्विंग से लगभग 280 दिन पहले ये वापस से गिरा। फिर उठना कब शुरू हुआ, ध्यान से देखना, हाल्विंग से लगभग 230 डेज के आसपास। एंड उसके बाद से अभी तक रुका नहीं है, ये बढ़ ही रहा है, ये बढ़ ही रहा है। ये वीकली चार्ट है, मैं वन डे के चार्ट पे भी अब आपको रिलेट कराऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कहां पे है। तो एक चीज समझ में आ रहा है कि हिस्टोरिकली कभी भी हम 200 EMA लाइन के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाए थे, बट एक्सेप्ट दिस टाइम। पहला अटेम्प्ट फेल, सेकेंड अटेम्प्ट भी काइंड ऑफ फेल हो गया था, बट थर्ड अटेम्प्ट फिर से फेल हुआ। 200 EMA लाइन के नीचे हम क्या गए हैं, अभी तक नहीं गए हैं। हम बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और अभी इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं कि बिटकॉइन का पीक मेरे हिसाब से इस रैली का लग गया है, थोड़ा बहुत
$4,000 $3,000 का अगर लोभ है आपको, तो ये मत भूलना कि यहाँ से $15,000 नीचे जा सकता है बिटकॉइन। अगर वो झेल सकते हो 15,000 16,000 17,000 गिरना, तो ये 3,000 4,000 भी आप बिना स्टॉप लॉस के खेलो, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना कि ये वापस से ग्रो कर रहा है। अभी इस वक्त कहां से ग्रो कर रहा है, ये 10 EMA लाइन को तोड़ दिया। पिछली बार जब ऐसा सिनेरियो हाल्विंग से पहले हुई थी, पिछले के पिछले सीजन में 2016 के आसपास, तब ये लाइन कभी था ही नहीं हमारे पास, पहली बार। सेकेंड टाइम में जब हमारे पास ये लाइन था, तो हमें इसने रिजेक्शन दिया और एक अच्छा खासा लेवल था जिसको हम खेल सकते थे। बट इस बार क्या हुआ है कि पहली बार हमारा EMA रिबन, हिस्टोरिकली पहली बार EMA रिबन ऊपर उठ के आ गया 200 MA लाइन के ऊपर। क्या ये सस्टेन करेगा? मेरा मानना नहीं करेगा, फॉर श्योर नहीं करेगा। तो पहला एक चीज समझो कि ये अभी धीरे धीरे डिक्लाइन ही होगा, लेकिन हाल्विंग के कितने दिन पहले हम आ चुके हैं और वो रैली क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, तो अब समझो 90 दिन, ऑलमोस्ट 100 दिन भी नहीं बचे हैं, 90 दिन हैं बचे हुए हैं मुश्किल से। ये 90 दिन में क्या मैं कोई मेजर मूव देखता हूं? नहीं। अगर गिरता है, ध्यान से सुनना, अगर गिरता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे ज्यादा है, अगर गिरता है तो ये गिरेगा ज्यादा से ज्यादा कहां पे, 49.57 के आसपास, या बेस्ट केस में 48.55 के पास। यानी कि यहां से लगभग 3% से ज्यादा का ड्रॉप जो है हमें डायरेक्ट देखने को मिलेगा परसेंटेज के फॉर्म में। बट ओवरऑल देखोगे 7-8% का ड्रॉप है। अगर ऐसा हुआ तो एक मिनी रैली हमें BTC पेयर में देखने को मिलेगा। क्या यह हाल्विंग से पहले हो सकता है? तो पास्ट की लर्निंग कहती है यस, हाल्विंग से लगभग 150 डेज पहले ऐसा मूव आ जाता है, जब पीक जो होता है वो बन चुका होता है। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा एक लेवल, बहुत ही ज्यादा जोन था 259 डेज का। बट यहाँ पे भी अगर नोटिस करोगे जस्ट बिफोर हाल्विंग, तो मैंने आपको यही रिलेट कराया था कि इस जगह पे भी अगर आप देखोगे तो लगभग 150 दिन पहले ही जो है, 245 दिन पहले पीक आ गया था और प्रॉपरली गिरना लगभग 180 दिन पहले शुरू हो गया था। स्मूथ नहीं रहता, इतना स्मूथनेस जैसा 2021 में देखने को मिला था वैसा अभी नहीं आएगा टाइम, लेकिन दिमाग लगा के 3-4 हफ्ते का एक रैली एंजॉय कर सकते हो। तो इसके लिए तैयार रहो 2024 में। और मुझे ऐसा लगता है 2024 में बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है BTC पेयर में, जो कि हमने 2023 में पूरा का पूरा मिस किया है। कितना बड़ा गेम प्लान हो सकता है ये भी मैं एक आइडिया दे देता हूं। अब इसके पीछे इफ एंड बट बताऊंगा और उससे आपको क्लैरिटी मिलेगा 2024 तक का कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं और कब कब। मैं टाइम भी बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। अभी तक जो भी पीक बना है अगर उसको देखा जाए तो अभी भी हमें रिजेक्शन प्रॉपर्ली नहीं मिला। 0.236 के आसपास सपोर्ट है, अगला सपोर्ट हमारा 48.85 86 के आसपास है, टू बी फ्रैंक 49 के आसपास है। ये लेवल टूट गया ना तो फिर बहुत आसान है, हम इधर कहीं पे जाते हुए देखेंगे 45 के आसपास। बट ये सब होते होते 2024 निकल जा सकता है, निकल जाएगा। मैं उम्मीद नहीं करता 2024 में ये लेवल हम रीच करने वाले। टू बी फ्रैंक हम शायद 48.90 बहुत सेफली और अंदाजे एक आइडिया लगाते हुए जो भी अभी तक हमने देखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस हिसाब से दिख रहा है 48.50 इज द वेरी फेवरेबल कंडीशन, जहां से फिर से हमें पुल बैक मिल सकता है। पहला जब हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा तो ये सारे EMA लाइन अब हमें हर्डल देगा, यानी कि सपोर्ट देगा। और जब तक गिरेगा नहीं BTC पेयर में हम बड़ा रैली एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर इस बीच में 3-4 हफ्ते का ऐसा रैली मिलता है और आपका ऑल्ट कॉइन बढ़ता है BTC पेयर में, अगर आप ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो जरूर उसके ऊपर ट्रेल करो। क्यों मैं बोल रहा हूं ट्रेल करने के लिए? क्योंकि नेक्स्ट जो फॉल बैक होगा ना वो पॉसिबली 4 हफ्ते से ज्यादा चले। आपने नोटिस किया 2023 में ऐसा हुआ है, 8-10 हफ्ता बढ़ा है, 4-5 हफ्ते गिरा है, 8-10 हफ्ता बढ़ा है, 4-5 हफ्ते गिरा है, 8-10 हफ्ता बढ़ा है, 4-5 हफ्ते गिरा है, 8-10 हफ्ता बढ़ा है, 4-6 हफ्ते जो है गिरे। देखो एक चीज मैं बता दूं, जब तक हम ये 200 MA लाइन के नीचे नहीं जाएंगे उतना सेफ नहीं है मार्केट। पहली बात डू रिमेंबर। अब मैं बात करता हूं क्या ये इसका वर्स्ट केस था, तो मैं बता दूं, फिर से रिकॉल कर दूं, BTC पेयर का वर्स्ट केस नहीं आया है। BTC पेयर का वर्स्ट केस आएगा 2024 के एंड में, पॉसिबल अक्टूबर मंथ के बाद। यानी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी इससे पहले ही होगी, ये भी माइंड में लेके चलो। यानी कि जो मेजर ऑल्ट कॉइन में आप डिपेंड करेगा बिटकॉइन इस टाइम बढ़ रहा है, घट रहा है या साइडवेज है, उसके हिसाब से ऑल्ट कॉइन बिहेव करेंगे USDT पेयर में। अब ध्यान से समझो, मैंने क्यों बोला था कि जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए भी बिटकॉइन बढ़ाने का मौका है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन जो है अभी 25,000 से उठ के 45,000 के आसपास गया। अगर आपने 45,000 पे प्रॉफिट मेकिंग कर लिया, लेट सपोज आपने $1,000 इन्वेस्ट किए थे और उस $1,000 का एज्यूम कर लो कि $2,000 बन गया।
आज की डेट में $1000 का कितना बीटीसी बिटकॉइन दिखाता है आपको, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जब बिटकॉइन वापस से $30,000 पे जाएगा, वही $2000 अगर आपके अकाउंट में है और आप फिर से वही बिटकॉइन बाई करते हो, एज्यूमिंग कि ये ज्यादा नहीं गिरेगा, अब यहां से उठेगा, अगर 45 पे बेचा है, 30 पे खरीदा है, तो कुल मिला के कितना परसेंट का गेन मिलेगा आपको कैपिटल पे, यानी कि आपको सेम $2000 में ज्यादा बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई टेलिंग यू कि यार अगर प्रॉफिट मेकिंग भी करते हो ना सही टाइम पे और सही टाइम पे री एंट्री मारते हो, तो भी आप बिटकॉइन ही बढ़ा रहे हो अल्टीमेटली। लेकिन जो लोग वाकई ट्रेडिंग का कोई स्ट्रैटेजी आता है या सीख चुके हो, कोई बहुत अच्छे से आप या तो WMC देखो, WMC डायरेक्टली बीटीसी पेयर में नहीं लगाना चाहिए, बट आंख मूंद के जैसे यूएसडीटी पेयर में करता है काम वैसा नहीं करेगा, बट बीटीसी पेयर में भी काफी हद तक आपको काम करेगा। बट एक चीज याद रखना, बीटीसी पेयर में एक कंक्लूजन बताना चाहूंगा, डॉलर में ना कोई ऑल्ट कॉइन हो सकता है जो 2 साल पहले था उस रेट को तोड़ दे, बीटीसी पेयर में वो अपने प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, ऐसी गारंटी माइंड में कभी मत पालना। अगर पाल रहे हो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके हिसाब से वो ऑल्ट कॉइन जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करेगा और बिटकॉइन को तोड़ेगा, बिटकॉइन से भी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। कभी भी कोई बच्चा होता है ना, या फिर आप रेस में उतरते हो तो रेस में स्टार्टिंग बहुत फास्ट होता है, बट एंडिंग पॉइंट पे आते आते बंदा थक जाता है। बिटकॉइन वो है जो इस पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, जो भी मनी फ्लो है। ऑल्ट कॉइन जो है जब तक इस लेवल का फंडामेंटल नहीं पालेगा जो बिटकॉइन के ऊपर उसको लोग देखने लगे, तब तक ऐसा सिनेरियो बहुत ही लिमिटेड चांसेस में होगा। सप्लाई एरिया काम करता हो बहुत अच्छा सा दिखेगा, पर डिमांड एरिया गारंटेड काम करना बीटीसी पेयर में जरूरी नहीं है। अगर WMC लगाते हो, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, वहां पे एक्शन मिल सकता है, रिएक्शन मिल सकता है, लेकिन उसको ये मत समझ लेना कि यही बॉटम है, ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है बीटीसी पेयर में चीजें गिरती ही रही है। जाके LTC का बीटीसी पेयर देख लो, जाके XRP का बीटीसी पेयर देख लो, जाके डोजी कॉइन का बीटीसी पेयर देख लो, मेरी बात मत सुनो। तो कभी ये सोच रहे हो कि आपने जो बीटीसी पेयर में इथेरियम को देखा है इतना जाते हुआ, तो अगली बार कोई गारंटी है कि नया हाई को जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। बट एक गारंटी जरूर है कि इथेरियम USDT पेयर में प्रीवियस हाई को तोड़ सकता है, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है। लेकिन बीटीसी पेयर में ट्रेड करने का मकसद ऑल्ट कॉइन एक्यूमुलेट करना नहीं होता, इस चीज को समझो। जैसे ही बिटकॉइन पेयर में हमारा बढ़ने लगेगी चीजें, हम एंट्री मारेंगे, एग्जिट कर लो, जैसे बीटीसी पेयर में वापस से आ जाओ, यानी कि बिटकॉइन में आ जाओ एंड वापस से उसमें स्विफ्ट करते रहो। तो इस तरीके से आप अपने एक बिटकॉइन को अगले 1 साल में अगर डबल करते हो, 2 गुना करते हो, और बिटकॉइन अपने आप में 5 गुना होता है प्राइस। लेट सपोज 1 लाख चला जाता है, तो 20,000 से आपने स्टार्ट की थी जर्नी, 1 लाख चला जाता, तो आपका फंड बिटकॉइन 5 गुना किया, लेकिन आपका फंड जो है 10 गुना बढ़ा। क्यों? क्योंकि आपने एक बिटकॉइन को अगले 1 साल में 2 बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया। सो दैट इज द पावर ऑफ बिटकॉइन। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इस बार जो सप्लाई एरिया ना, छोटे छोटे वाले तो काम कर गए हैं, मोटे वाले सप्लाई एरिया काम नहीं किया। तो मुझे फिर से बता दूं, 2024 का वर्स्ट केस सिनेरियो, या हो सकता है 2025 का फर्स्ट वीक या फर्स्ट मंथ जो होगा, यानी ठीक 1 साल बाद, पॉसिबली ऐसा ना हो, बट उससे पहले ही हो जाए। बट अगर होता है तो उसको माइंड में मत लेना, वो लास्ट फेज होगा। ऐसा मुझे लगता है कि 60 का लेवल भी हम डोमिनेंस चार्ट पे जाने वाले हैं, बट वो अभी नहीं जाने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये मुझे लगने वाला जो फंडा है, इसको कैसे आप चार्ट पे देखोगे? तो मैं कहता हूं जो मुझे लगता है, जो आपको लगता है बाहर में जाए, जो चार्ट कह रहा है उसको समझोगे तो आइडिया लगेगा। अब चार्ट पे आते हैं, थोड़ा नियर बाय डेटा देखते हैं। देखो, एक चीज तो तय है कि लास्ट जो रैली देखा था हमने, वहां से कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा। कितने दिन से? लगभग 581 डेज से बिटकॉइन डोमिनेंस कंटिन्यूसली बढ़ा है। दिस इज द मेजर चेंज, जो कि शायद हमें एक शार्प मूव दे दे नेक्स्ट जब बुल रन आएगा उसमें। क्या यहां का शिफ्ट जो भी मैंने आपको लेवल्स बताया उसके नीचे नहीं जा सकता? ऐसा जा सकता है, लेकिन पहला सपोर्ट लेवल वहीं पे रहेगा। तो वहां पे अगर बीटीसी पेयर में हो और 2024 में कभी भी वो लेवल रीच होता है, तो आपको प्रॉफिट मेकिंग करना चाहिए, या फिर थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए उन लेवल्स के आसपास जब भी डोमिनेंस चार्ट पहुंचता है। सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, अगर आप नोटिस करोगे, मैं आपको काफी दिन से टेलीग्राम पे भी बता रहा हूं, बट अभी वीकली चार्ट पे एक बार एक चीज देख लो, RSI देख लो। RSI का क्या सीन है? RSI क्या कर रहा है? RSI जो है 2021 से अभी तक बढ़ ही रहा है। जब भी ये इस लेवल पे गया है, सस्टेन नहीं कर पाया, गिर ही गया। पहला अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में फेल। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट मिला ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अर्ली मार्केट था। इस बार का देखोगे, पहला अटेम्प्ट बहुत अच्छा देखा था, जून में बॉटम आया था मार्केट का, स्पेशली बिटकॉइन पे। सेकेंड अटेम्प्ट
सेकंड अटेम्प्ट भी देखा हमने कि मार्केट ने अच्छा खासा मूव भी दिखाया, बिटकॉइन में भी और ऑल्ट कॉइन में भी दिखाया। इसके बाद मार्केट जो है यहां पे स्ट्रगल करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे इधर कहीं पे कर रहा था। यहां पे इसके ऊपर राइड कर रहा था, मतलब सपोर्ट ले रहा था येलो लाइन के ऊपर। लेकिन 2023 जून के बाद से ये कहीं ना कहीं इससे रिजेक्ट होने लगा। ये था पहला रिजेक्शन, बहुत ही हैवी हो गया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड उसके बाद पुल बैक भी उसी तरीके से मिला, कह सकते हो फेक आउट मिला। तो जो चीजें यहां पे हुई छोट बड़े लेवल पे, वो चीज हमें अगर ध्यान से देखोगे, ये स्ट्रक्चर हमें यहां पे देखने को मिला था इतने एरिया में, और ये स्ट्रक्चर जो है हमें इतने एरिया में देखने को मिला था। इस बार क्या हुआ है, इस बार ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहीं पे प्ले आउट हो गया काइंड ऑफ, एंड ये अब वापस से रिजेक्ट हो गया। और ये जो है मात्र रीटेस्ट होगा वीकली चार्ट पे। अगर सेफ खेलना चाहते हो आरएसआई अगर अगले हफ्ते के बाद से वापस से गिरता हुआ दिख जाए या इस वीक मैक्सिमम इस जगह पे पहुंच जाए, तो डरना मत, घबराना मत। इट्स टाइम फॉर बीटीसी पेयर ट्रेडिंग। जस्ट माइंड लगाना और मेरी बात पे मत जाना, अपने स्ट्रैटेजी पे लगाओ। जो भी स्ट्रैटेजी आती है, ईएमए स्ट्रैटेजी आती है, मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आती है, डब्ल्यूएमसी आती है, हमने जो फ्री स्ट्रैटेजी दे रखा वो आती है, अपना कोई भी स्टाइल आता है जो आपके लिए वर्क करता है, बीटीसी पेयर में लगाओ। आपको आइडिया मिलेगा कि कब आपको एंट्री लेना है। वहां की एंट्री के बाद एक बड़ा फॉल हमें वापस से 50 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगले 2-2.5 महीने के अंदर। अब लोगों का क्वेश्चन होगा इसका मतलब ऑल्ट कॉइन बढ़ने वाले हैं? वो डिपेंड करेगा बिटकॉइन होल्ड करता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, या फिर शार्पली गिरता है। अगर शार्पली गिरता है ऑल्ट कॉइन यूएसडीटी पेयर में संभलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर बिटकॉइन होल्ड करता है तो यस, ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत ग्रो करेंगे फर्दर। एंड अगर बिटकॉइन बढ़ जाता है तो यहां पे एक सुपर डुपर रैली देखने को मिलेगा, जिसके चांसेस मेरे हिसाब से 5% से भी कम है फिलहाल के जो भी मैं देखता हूं डेटा बिटकॉइन का। तो मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस है कि बिटकॉइन पुल बैक ले, धीरे धीरे करके पुल बैक लेगा, एंड ऑल्ट कॉइन जो है सस्टेन करेगा अपने जो रिसेंट लेवल्स है। बट अल्टीमेटली जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा, फिर से हमें बहुत तेज शार्प देखने को मिलेगा इस टाइप का मूव, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन फिर डबल गिरेंगे। तो बहुत केयरफुली, और जब मैं गिरेंगे की बात कर रहा हूं तो बीटीसी पेयर में भी और डॉलर में भी। अब ध्यान से सुनो, ये तो बात हो गई वीकली पे हमारा आरएसआई जो है अब रेजिस्टेंस जोन में है। अब आप बोलोगे यार आरएसआई तो अब 60 है, 60 के अब का तो बहुत बुलिश होता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज और समझाई थी, क्या कही थी? मैंने कहा था कि ये लेवल भी देखते रहो, जब भी ये लेवल बिलो 20 होगा, इट्स नॉट गॉड फॉर द मार्केट। तो ये अब बिलो 20 है। बिलो 20 जब हुआ है तब हमने देखा अगर आरएसआई यहाँ पे है तो सस्टेन जरूर कर रहा है ऊपर के लेवल, लेकिन ये ज्यादा लेवल कर नहीं पाएगा। और जैसे ये 60 के बिलो आएगा, बहुत तेज हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। उसका सेकंड रीजन मैकडी भी है। अच्छा, मैकडी का सिग्नल लाइन जरूर अभी अबव 0 है। जैसे ये निगेटिव में आएगा तो बहुत तेजी से हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं हाल्विंग के बाद या हाल्विंग के डेट के आसपास। तो थोड़ा सा नजर रखना, ऐसा हमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा। जब ये वाला पुल बैक मिल जाएगा 48 के आसपास, उसके बाद बहुत केयरफुल हो जाना बॉस, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके बाद जो रैली चलेगी, अगर सब कुछ सही रहा तो 60 के आसपास लेके जाएगा, 60 के आसपास लेके जाएगा। और ये सब होते होते हो सकता है अक्टूबर के बाद चीजें सिनेरियो एग्जीक्यूट हो। लेकिन हाल्विंग की इमीडिएटली बाद एक छोटी रैली, फिर एक एक छोटा वेव देखने को मिलेगा डोमिनेंट चार्ट पे, एंड फिर फाइनल वाला मूव आएगा। ये जो फाइनल मूव होगा उसी में बिटकॉइन अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टच कर पाएगा, जो कि हमारा 69,000 के आसपास, या कह लो सीधा सीधा साइकोलॉजिकल लेवल 60,000 के आसपास का है। तो क्या मैं 60,000 अक्टूबर 2024 से पहले देखता हूं बिटकॉइन को? तो मैं देखता हूं नहीं, अक्टूबर 2024 के बाद ही देखता हूं। और न्यू ऑल टाइम हाई मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्रिएट होगा दिसंबर 2024 के बाद। और उसके बाद उस वक्त जब ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा होगा बिटकॉइन, उस वक्त डोमिनेंस चार्ट हमारा 60 के आसपास अप्रोच करेगा, जो कि मेरे हिसाब से जो अक्टूबर के आसपास के बाद से ये रैली शुरू होगी, जहां पे भी होगा। लेट्स सपोज हमारा सपोर्ट लेवल 48 के आसपास होता है मई जून के बाद, मामला धीरे धीरे जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगस्त सितंबर होल्ड कर जाता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बार बढ़ने लगे, रिस्क मत लेना बीटीसी पेयर में, जो भी बिटकॉइन बनाया हो बटोर लेना, क्योंकि बिटकॉइन की रैली तो पक्की है उसके बाद, यानी बिटकॉइन तो बढ़ने वाला है। ऑल्ट कॉइन नहीं बढ़ सकते हैं बीटीसी पेयर में, स्पेशली डॉलर में थोड़ा बहुत स्पाइक मिल जाए। तो अगर आपको बीटीसी पेयर में आता है गेम प्लान,
समझ में, तो आप इसको रिलेट करके करोगे गेम, तो आप बिटकॉइन के रैली को भी मस्त एंजॉय कर पाओगे और अपना बिटकॉइन भी बढ़ा पाओगे। साथ ही साथ सही टाइम पे उसी बिटकॉइन को वापस से ऑल्ट कॉइन में डिप्लॉय करना भी समझ जाओगे। एंड फिर जो 2021 में जनवरी से लेके मई तक का मूव देखा था, वैसा कुछ आप 2024 के एंड में एंड स्टार्टिंग जो 6 महीने होंगे 2025 के, उसमें आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो उस वक्त क्या ये लेवल नया लो बनाएगा, नहीं बनाएगा, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे 2024 एंड होने से पहले। तो मेरी तरफ से पूरा लेखा जोखा मैंने बता दिया। अब मैं आपको शॉर्ट टाइम में दिखा देता हूं कि वनडे के चार्ट पे जो भी दिख रहा है मोमेंटम, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि यार ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकता है, वैसा ही कुछ हुआ, हमें कंटिन्यूसली ड्रॉप देखने को मिला, यहां पे आया। टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि गाइस यहाँ पे बीटीसी पेयर में मुझे अब चीजें सही नहीं लग रही है, ऑल्ट कॉइन गिर सकता है, केयरफुल रहो, स्पेशली अगर डिपेंड्स ऑन बिटकॉइन मूव। एंड वही हुआ, अब मूव कर गया। सप्लाई एरिया कहां पे है? मेजरली सप्लाई एरिया एक बार रिजेक्शन दे चुका है आइडियली देखा जाए तो, बट अभी भी थोड़ा बहुत और ग्रोथ दिखा सकता है। हो सकता है अगले वीक से हम फिर से गिरते हुए देखें और यहां का जो लेवल गिरेगा वो हमें वापस से धीरे धीरे करके टुवर्ड्स अप्रैल की तरफ हमें देखने को मिलेगा मूव फर्दर 48.45 के आसपास मैक्सिमम। और ये चीज होते होते अप्रैल आ जाए, मई आ जाए, जून आ जाए, जब भी हो जाए उसके बाद चुपचाप बीटीसी पेयर को बटोर लेना अगर है तो, और इन सब में आंख मूंद के मत जाना, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। एंड अगर उसे सही से कर लोगे तो भी अच्छा आप गेम खेल पाओगे। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अभी जो एक इमीडिएट मैं देखता हूं एक इम्पैक्ट मार्केट में बीटीसी पेयर में अपॉर्चुनिटी, वो मैंने आपको बताया है। सेफ नहीं है उतना ज्यादा क्योंकि अभी मार्केट इनिशियल लेवल पे है और सब कुछ सही है, तो ये रिजेक्शन देगा अगले हफ्ते। एंड यहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए 3 डे के चार्ट पे, जब हमें बेरिश चार्ट होता हुआ जो दिख रहा है ये कंफर्म होता दिखेगा। एंड लेट मी टेल यू, 1 डे एंड 5 आवर्स के अंदर ये 3 डे का कैंडल क्लोज हो जाएगा। एंड सब कुछ सही रहा तो अगले हफ्ते हमें यहां से ड्रॉप देखने को मिलेगा जो कि हमें 40 के बिलो लेके जा सकता है। एंड अगर ऐसा हुआ तो बीटीसी पेयर में ट्रेड करने वालों की चांदी होगी। डिपेंड्स कि बिटकॉइन बढ़ रहा है घट रहा है, उसके हिसाब से यूएसडीटी पेयर में इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन बिटकॉइन आपका जरूर बढ़ता रहेगा। तो अगर आप डबल रफ्तार देना चाहते हो तो आप बीटीसी पेयर में चीजों को सीख सकते हो। और अगर आप खुश हो यूएसडीटी पेयर में भी तो आपको समझ में आएगा कि यूएसडीटी पेयर में कब क्या कैसे करना है, ताकि आपका बिटकॉइन जो है सेफली बढ़े और सेफली आप सही टाइम पे री इन्वेस्ट कर पाओ। सो गाइज, दिस इज ऑल द एफर्ट। मैंने 2024 का पूरा एक डेटा दिया। याद रखना अक्टूबर के बाद मैं बियरिश हूं बीटीसी पेयर में, डैम श्योर। क्या वो टाइम पहले आ जाएगा? अगर उससे पहले आया तो मैं बताऊंगा, बट एक आइडिया लग गया है। हाल्विंग अगर अप्रैल में ही होता, अप्रैल मिड में, अप्रैल लास्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक में, उसके हिसाब से वहां से लगभग 90 दिन या 100 दिन का एक रैली देख सकते हो, यानी कि 90 दिन यानी 3 महीने। तो अगर मान लो अप्रैल में होता है तो मई जून जुलाई और वो डेट कुल मिलाकर वही आ जाता है और वहां पे साइडवेज एक्शन देखने को मिल सकता है 15-20 दिन या महीने भर। एंड उसके बाद हमें फिर से वो रैली देखने को मिल सकता है 60 की तरफ। तो बहुत केयरफुल हो जाना। एंड जितने भी नए ऑल्ट कॉइन है, नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो अब यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स अगर कोई मिल रहा है तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाल्विंग के बाद उसमें बहुत बड़ा मूव आ सकता है। क्या मैं कोई प्रोजेक्ट रिकमेंड करूंगा इस वक्त? तो मेरा आंसर है नहीं। मैं इस पर स्टडी करूंगा, इफ रिक्वायर्ड मैं इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर शेयर करूंगा। यूट्यूब के ऊपर मैं ऑलमोस्ट नीलबटा सन्नाटा काम करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, भले फायदा ना हो। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि मैं एक क्लोज इन्वायरमेंट में करूं, वो भी फ्री है, लेकिन टाइम रहते मैं ओपन करूंगा फ्री वाला जो एंट्री। तो उसको अवेल जरूर करिएगा। अवेल करने के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर लो, लिंक जो आपको मिल जाता है हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में। एंड भूलना मत, जो भी मैंने आपको बीटीसी पेयर में ट्रेडिंग बताया या यूएसडीटी पेयर में ट्रेडिंग बताया, आपको जिस भी स्ट्रैटेजी में फेथ है उसके हिसाब से उसको टेस्ट करो पहले। अगर काम करता हुआ दिखता है तो उसे यूज करो। बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट को एज ए गाइड लो। जैसे गूगल मैप खोल के आप ट्रैवल करते हो ना, तो इसे अगर आप ट्रेडिंग करते हो बिटकॉइन मार्केट में एंड आपका फोकस बिटकॉइन बढ़ाने का है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट देख के आप आइडिया लगा सकते हो कब बढ़ाने का टाइम है, कब प्रॉफिट मेकिंग करने का टाइम है। साथ साथ बिटकॉइन का चार्ट देखते रहोगे या यूएसडीटी का डोमिनेंस का चार्ट देखते रहोगे तो एक आइडिया मिलेगा आपको ओवरऑल डॉलर के पेयर में चीजें कैसे क्या बिहेव कर सकता है। तो मैंने एक पूरा कंप्लीट नॉलेज एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की और ये वीडियो हो गया बहुत लंबा। आई एम श्योर कि बहुत लोग इस लेवल तक, इस पॉइंट तक पहुंचे भी होंगे, तो स्किप करके, अगर स्किप करके ये पॉइंट देख रहे हो कोई फायदा नहीं है बॉस।
कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का। अगर मैं इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मेहनत के साथ अगर ये पूरा का पूरा नॉलेज आपको फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो इस फ्री इंफॉर्मेशन को चिंदी के भाव वैल्यू नहीं करोगे तो ये आपके लाइफ में कोई वैल्यू नहीं लेके आएगा। तो आप अगर इसकी वैल्यू करते हो तो जाके देखो, चार्ट पे अप्लाई करो, जो भी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करो। बाकी जो लोग मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो उनको वहां पे भी हेल्प मिल जाता है। कैसे? वो यूएसडीटी पेयर में तो दिख ही जाता है। बाकी मैंने आपको हमारे एमएमडीएस इंडिकेटर में बीटीसी पेयर का भी हमने दे रखा है सपोर्ट। तो आप अगर जैसे क्रिप्टो का बीटीसी पेयर सेलेक्ट कर लोगे तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कैसे इसको रीड करना है। ये सारा कुछ हमने फ्री ट्रेनिंग में दे रखा मोमेंटम स्ट्रैटेजी में, जाके चेक करो। समझ में आता है तो ट्रेड करो, नहीं समझ में आता है तो डोंट डू इट। बस ये याद रखना कि मेहनत करने के बाद जो फल मिलेगा ना, उसमें बड़ा सुकून का गेम चलेगा आपका, बहुत ही सुकून भी मिलेगा। और अगर आप फ्री फंड में किसी के कहने पे टिप विप के चक्कर में पड़े हुए हो तो याद रखना, क्रिप्टो में पैसे को बैंक अकाउंट तक पहुंचा नहीं पाओगे। पहुंचा भी लिए तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो बड़े सस्ते में ले लिया, थोड़ा और लेना चाहिए था। और आप सही टाइम देखते हुए सोचोगे ये सही टाइम में फिर से डाल दोगे पैसे, जैसे डालोगे मार्केट गिर जाएगा और फिर आप अटक जाओगे 4 साल के लिए। अगर इन सबसे बचना चाहते हो, अपने आप को एजुकेट करो, अपने आप को सिखाओ। एंड अगर आप सीखने पे फोकस करोगे तो आपसे आपका नॉलेज कोई नहीं छीन सकता। संजय मिश्रा ही नहीं, दुनिया का कोई इंसान भी आपसे नहीं छीन सकता। और जो सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक्सपीरियंस करके सीखो। मार्केट को सीखते वक्त टाइम दो, उसको फर्स्ट डे से टाइम करने मत लग जाओ, लेकिन टाइम दो स्ट्रैटेजी को। जिस स्ट्रैटेजी को भी सीख रहे हो 90 दिन फोकस करो, इट विल वर्क फॉर यू लाइक एनीथिंग। बाकी गाइस मेरी तरफ से हमेशा रिकमेंडेड होता है WMC। एंड अगर आपको क्विकली कुछ भी शॉर्टकट चाहिए तो उसके लिए एक मोमेंटम स्ट्रैटेजी हमने बना तो दिया है, बट आपको महंगे रेट में मिलेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो लो, अदरवाइज WMC इज द रिकमेंडेड, क्योंकि उसके साथ मैं ये स्ट्रैटेजी दे देता हूँ बिल्कुल फ्री। जानने के लिए जरूर जो है हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट देखिएगा, वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप जरूर उसे परचेस कीजिएगा। नहीं तो हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, जाके चेक कीजिए, नॉलेज का वर्धन कीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये आपके काम आ रहा है तो आप जरूर जो है उसे अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये जो मैंने पूरा का पूरा एक डेटा दिया है कि 2024 में क्यों मैं बीटीसी पेयर में देखता हूं एक अपॉर्चुनिटी, स्पेशली 1 साल की कंटिन्यूस रैली जो कि अभी तक देखा नहीं हमने, 365 दिन से भी ज्यादा ऊपर हो गया है। और जब जब ऐसा हुआ, एक बड़ी रैली देखने को मिलता है, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में आने वाला है। बट 2024 में बीटीसी पेयर में एक नया बॉटम आ सकता है, इस चीज को माइंड से मत निकालना। उसका टाइम, एरिया, प्राइस, लेवल सब बता दिया हूं। आपके इंडिविजुअल ऑल्टकॉइन पे कैसे डील करता है, आपके जो है बिटकॉइन के चार्ट पे कैसे डील करता है, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। ज्यादा जजमेंटल मत हो एडवांस में, जैसे जैसे चार्ट बताए वैसे वैसे करो। मैंने आपको अपना गाइडेंस दे दिया, अब पूरे साल इसे फॉलो करो। एंड बिटकॉइन के चार्ट को साथ साथ देखते रहो, इथेरियम के चार्ट को देखते रहो, और आपको और ज्यादा सीखने को मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा टू ट्रेड इनटू दिस मार्केट। तो होपफुली ये वीडियो रहा हो आपके लिए फ्रूटफुल। और आने वाले डेज में अगर आप चाहते हो बिटकॉइन की एक एक लेवल को मैं प्रिडिक्ट करूं 2024 में क्या क्या होने वाला है, 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, 2024 में क्या क्या हो सकता है, वो नया ऑल टाइम हाई क्या हो सकता है जो 2024 में हमें देखना चाहिए, और उसमें क्या सरप्राइज एलिमेंट है 2025 के लिए, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप जानना चाहते हो कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो लाया जाए तो इस वीडियोस पे मिनिमम जो लाइक मैंने मांगे हैं वो जरूर टारगेट फुलफिल कीजिएगा। मिलता हूं अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।